Hi Chirag. I hope guys you guys are enjoying. I think so. It is becoming mad and Punia sir has just sent the request and I'm connecting. ये होता है भाई। ये अब ये ऐसे इंटरव्यू ऐसे नहीं मिलते हैं, ये कहानी ऐसे नहीं मिलेंगी और कहीं भी नहीं मिलेंगी, मैं बता रहा हूँ। पुनिया सर आप। हाँ सर। तो क्या कहाँ पे खत्म हुआ? सॉरी। हाँ दौड़ेगा। सो दौड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे साथ दौड़ेगा। तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट। मैं तो जस्ट उसी का इंतजार कर रहा था कि बस ये बोल दे तू मेरे साथ दौड़ेगा। तो मैंने बोला उस्ताद मैं आपके साथ दौड़ूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी है कि 5 किलोमीटर से छोटी रेस नहीं होगी। तो ही वॉज मोर देन हैप्पी। ही वॉज लॉन्ग डिस्टेंस रनर। तो ही सेड कि तेरे साथ 10 किलोमीटर रेस करूंगा। मैंने बोला 10 तो थोड़ी कम है। बोला 12.5 की क्रॉस कंट्री करेंगे। मैंने बोला डन, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैंने कहा मेरी शर्त यह है कि जिन मेरे जो 8 दोस्त हम, एक मैं और 7 जिनको पनिशमेंट दे रहे हो ना आप, अगर आप जीते तो हमें पूरे कोर्स में रोजाना पनिशमेंट आप देते रहना, बढ़ा देना। लेकिन अगर मैं जीत गया तो ये पनिशमेंट उसी दिन रुकना चाहिए। बोला डन, पक्का। मैंने बोला ठीक है। जो ये बात खत्म हुई, हम हॉस्टल में जो वापस अपने जो यंग ऑफिसर्स अकोमोडेशन में आए, तो मेरे जो 7 दोस्त थे उनमें एक है सुधीर, वो मिस्टर एफएमसी मिस्टर पुणे रहा था। उसने मेरे को बोला भाई जाट पुनिया तेरे पैर दबा देता हूँ, मैं तेरी मसाज कर दूंगा, लेकिन तू इसको हरा दे कल। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, इसको मैं हरा दूंगा। तो उस दिन मेरे को आज भी याद है कि सुधीर और जसदीप इन्होंने मेरी इतनी सेवा। बोला भाई गर्म पानी से नहा ले, तू आराम से, तेरी मसाज कर देते हैं, तेल लगा देते हैं, तो बिस्किट खा के वो टाइम पे उठा देते। मैंने तू टेंशन मत ले, इसको मैं कर दूंगा सॉर्ट आउट। तो जब नेक्स्ट डे जब हुआ, तो ये बात जो कमांडर थे ब्रिगेडियर केबीवी सिंह जो अपने पैरा के थे, तो उनको मालूम चल गई, तो वो खुद आ गए सुबह। तो बोला कि मैं भी चलूंगा, तो वो साइकिल पे आ गए। तो भाई जब रेस शुरू हुई तो मेरे को पता था कि 6.25 किलोमीटर जाना है, आते वक्त 6.25 किलोमीटर थोड़ी सी चढ़ाई है। तो मैं 6.25 किलोमीटर उससे है ना ठीक 5-7 मीटर पीछे चलता रहा। मैंने कहा इसको चलने दे, और बीच में एक दो बार उससे आगे गया, फिर वापस पीछे आया। तो मेरे को लगा कि इसके मेरे को एक बार चेक करना है कि भाई कितनी स्टेमिना क्या है। तो मैं थोड़ी सी उसकी पेस चेक की, कई बार उसको आगे जाने दिया, कई बार पीछे हुआ। फिर जो ही 6:15 पे जब वापस मुड़े, तो मतलब किलोमीटर भर तक तो मैं उसके पैरेलल चला। उसके बाद में मैंने मेरी पेस बढ़ाना शुरू की। बढ़ाते बढ़ाते जब रेस खत्म हुई तो मैं 200 मीटर से मैं क्रॉस कंट्री जीत गया। जीत गया तो ब्रिगेडियर केबीबी सिंह साहब वहां खड़े के मेरे को है ना मेरे सिर पे हाथ गिरा, बोला कि ठीक है भाई, ठीक है, मतलब मैं तेरे को आज तो मेरे को ऑफिस में मिलना, तेरे लिए मैंने काम ढूंढ लिया है। मैंने कहा ठीक है सर। तो वो इतने वो उस्ताद भी आ गए, बाकी सारे लोग भी, सारे वाइयो सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो जब मैं आया तो बाकी जो अपने सारे कोर्समेट ही होते हैं मोस्टली वाइयोज में, एक दो कोर्स सीनियर, बाकी कोर्समेट एक दो जूनियर। तो 200-300 लोग वो सारे सीटियां वीटियां मारने लग गए। तो वो उस्ताद ने आके सारे इंस्ट्रक्टर सबके सामने बोला ये डॉक्टर नहीं है साहब, ये डॉक्टर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये डॉक्टर तो नहीं है। बोला ये डॉक्टर नहीं हो सकता साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को कोई इधर हरा दे। मैंने बोला उस्ताद ऐसा आपको बुरा नहीं मानना है, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगा और आज भी कर रहा हूँ। मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, लेकिन मतलब आप है ना मेरे पे इस पे गुस्सा मत निकालो आप मेरे पे। अब आपको अपनी शर्त सबको बतानी पड़ेगी, यहाँ कमांडर साहब खड़े, आप बता दो सबके। तो उसने बोला साहब आज मेरे को इनका पनिशमेंट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मतलब ये अगर जीत गए तो पनिशमेंट खत्म होगा। तो दैट वाज वन ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ दैट कोर्स। उसी दिन मेरे को ब्रिगेडियर केबीबी सर ने बुलाया, बोला कि तू पैरा में जाएगा क्या? मैंने बोला सर ये पूछ रहे हो पैरा में जाएगा, मैं तो मतलब मैं इसी वक्त जाने को तैयार हूँ। तो बोले तेरी पोस्टिंग 6 ग्रेनेडियर में आ गई है। मैंने बोला सर मेरे को पैरा में भेज दो आप। तो बोला ठीक है। तो मेरे को वहीं उन्होंने एक प्रोविजन का फॉर्म था, बोला ये भर दे, और उन्होंने साइन किया, उसी दिन भेजा। और उसी दिन जिस दिन उन्होंने भेजा उसी दिन 6 ग्रेनेडियर से एक जेसू साहब और 2 जवान आए। लेने उन्होंने आए बोला होंगे। साहब आप हमारे डॉक्टर हैं, राजौरी में चलना है और आप अपना सामान दे दो, हम लेने के लिए आए हैं। मैंने बोला भाई मैं तो नहीं आ रहा हूँ 6 ग्रेनेडियर। बोला नहीं साहब आपकी पोस्टिंग आई। मैंने कहा पोस्टिंग आई है लेकिन वो पोस्टिंग कैंसिल हो जाएगी, अब मैं तो पैरा में जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने बॉस को फोन किया जो सीओ साहब थे। सीओ साहब बोला को साहब फोन डॉक्टर साहब तो ये बोल रहे हैं वो तो नहीं आएंगे, वो तो पैरा में जाएंगे। तो उन्होंने बोला मेरे से बात करो। उन्होंने बोला भाई पुनिया तेरी पोस्टिंग आई मेरी पलटन में। मैंने कहा हाँ सर, आई एम सो हैप्पी दैट आपकी इतनी बड़ी 6 ग्रेनेड इज अ ग्रेट पलटन। तो करेक्ट। मैंने कहा सर लेकिन सर मैं सॉरी टू से कि मैं तो पैरा में जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को काफी देर समझाया कि पैरा वारा भूल जा यार, देख तेरी पोस्टिंग है, तेरे को यहाँ आना है, मतलब ये नहीं चलता, मेरे जवान है, तेरा सामान भेज दे।
तो मैं काफी देर रिक्वेस्ट करता रहा, मैंने बोला सर नहीं 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 मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं मेरे को इस पे जाना है, मैं मेरा यही इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि पुनिया एक चीज याद कर ले, अब एक पलटन का सीईओ बोल रहा है कि तेरे को आना है और तू मना कर रहा है, अगर तेरा पैरा में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये बता रहा हूं कि अगले 2 साल तू मेरे साथ रहेगा राजौरी में, और तू जिंदगी भर याद रखेगा कि तेरा बॉस कौन था। तो मैंने बोला कि सर मैं भी आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि या तो मैं पैरा में चला जाऊंगा या वहीं से मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं आपके पास नहीं आऊंगा कभी। ये आप याद रखो, मैं नहीं आने वाला आपके पास। बोला कि क्यों, मैंने कहा मेरा सिलेक्शन होगा सर 100%, मैं मतलब मेरा होना ही है, मैं पैरा के लिए ही हूँ सर। तो बोलता तू ऐसे कैसे बोल सकता है, मैंने बोला ना सर, मैंने कहा आपको कि मैं भाग जाऊंगा और कहीं भी, लेकिन मैं आपके पास नहीं आऊंगा अभी। तो बोला ठीक है पुनिया, ऑल द बेस्ट, लेकिन बड़ी बस याद रखना कि मेरे बंदे आए वो खाली हाथ जा रहे हैं। मैंने बोला सर खाली हाथ नहीं जाएंगे वो, मैं उनके लिए कुछ भेज रहा हूँ, उनके हाथ कुछ भेज रहा हूँ। मैंने उनके हाथ है ना लखनऊ से खूब सारी मिठाइयां खरीदी और एक लेटर भेजा 6 ग्रेनेडियर के सीओ के नाम और जवानों के नाम। मैं सीओ के इस नाम तो ये भेजा कि सर मतलब दिल पे नहीं लेना, और उनकी रेजिमेंट के लिए कि भाई आपने जो जो आज तक किया है, मतलब मुझे फक्र है कि मेरे जैसे आदमी को आपकी वहां पोस्टिंग मेरी निकाली, लेकिन इसको इस ढंग से नहीं लेना कि मैं वहां नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरे को पैरा में जाना है और ये मेरा पैशन है, और जो कमांडर है उनको भी लगता है कि मैं उस लायक हूँ, तो आप मुझे वहां जाने दीजिए। और मिठाई विठाई भेजी उनके लिए। मैंने कहा चलो फिर आपके साथ मिले, हाँ फिर नहीं नहीं, आगरा तो में सर आप। देन यू, नहीं नहीं, आप तो मिले तो बाद में थे सर, उससे पहले तो आप ऑलरेडी आप वैली में खून चक के आ गए थे ना सर। या तो आपका प्रोविजन तो वैली में ही हुआ था ना, 10th मतलब टीम के साथ ऊपर हुआ था कि इधर नीचे हुआ था सर? मेरा 2 बार हो गया भाई। मेरा भी 2 बार हुआ सर। हाँ 2 बार, पहले इधर आगरा में हो गया, उसके बाद भी हाँ मैंने कहा नहीं मुझे तो सिक्स। एसएफ में जाना है। मैंने कहा एसएफ में हाँ जाना, जब एसएफ ऑप्ट किया तो हाँ वहां तो मतलब मतलब बाकी कहानी क्या है। सो दूसरी जगह वहां पे हो गया, तो लेकिन वहां वहां वाला प्रोविजन मतलब ऑलरेडी 60 पैरा का जो यहाँ का जो रिपोर्ट था, और जो करेक्ट सर। ऑफिसर्स एकेडमी का जो था, और फिर जो जितने वहां उन्होंने जाते ही मेरे से सारे 10 किलोमीटर अपने पीपीटी पीपीटी सारे जो जितने भी जो थे, वो उन्होंने मेरे को 15 दिन में मेरे को कहा कि इतने टेस्ट पास करने इतना टाइम लगेगा। मैंने बोला सर ऐसा करो आप, मतलब एक एक दिन का एक एक टेस्ट निपटा दो, मतलब ताकि है ना, मतलब मेरे को कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करना है, मतलब ऑलरेडी मैं उस थ्रू उसके होके आया हूँ। करेक्ट। तो आप वो 60 पैरा सब में करके आए होगे उस समय, तो ऑलरेडी यू मस्ट बी इन दैट ग्रेड बिल्कुल पूरा उसी ग्रिड में था, पूरा का पूरा। वो तो फिर तो वहां तो वो होना ही था मतलब। करेक्ट सर। नहीं तो और सर तो उस समय आपका प्रोविजन का, आप 10 की शादी हुआ था ना सर आपका तो? ना ना, आफ्टर 60, एक तो 60 टू के के साथ, साथ, दूसरा टू के, अच्छा। टू के साथ अच्छा, आपका सबसे पहला प्रोविजन 2 के साथ में हुआ था सर, है ना? या और तो टू तो उस समय वैली में ही थी ना सर? खाना वाला आनंद नाम का खानावल था। में थी ना सर? हाँ, या खानावल में थी। और एंड हाउ वाज दैट प्रोविजन एक्सपीरियंस? वन इज सर, वन इज फिजिकल, द अदर वन इज आई एम टॉकिंग अबाउट एनी इंटरेस्टिंग इवेंट अबाउट डायरेक्टली बीइंग इनटू ऑपरेशन ड्यूरिंग प्रोविजन। मतलब आज बल नहीं है, मतलब बल वाज आल्सो हाँ डूइंग, बल का जो समय खत्म ही हुआ था। अच्छा। तो आपको पता है प्रोविजन में सारी ये तो निकाल ही देते हैं रैंक वैंक, तो मतलब बल आया तो मेरे को लगा कि यार मतलब ये सीनियर है, तो मैं उसको ना मतलब प्रोविजन खत्म होने के बाद भी मैं उसको सर बोलता रहा बहुत दिनों तक। फिर एक बार है ना मैच के अंदर पार्टी थी, तो बल है ना वो जब स्टार लगा गया, तो बल ने मेरे को बाहर ही मेरे को बोला सर आई एम सॉरी। तो मेरे को लगा यार ये सर मेरे को सॉरी क्यों बोल रहे हैं। बोला आई एम रियली सॉरी। 2-3 बार उसने सलूट मारा, मैंने बोला क्या हो गया, तो उसने कहा आपने दिखाया, तो बोला सर मैंने इतने दिनों आपका काट दिया है बट आई एम सॉरी। गॉड ब्लेस हिज सोल, ही वाज अ ग्रेट गाय, ना ना वंडरफुल सर, वंडरफुल आई एम मैन। टेलिंग यू, few people are मतलब like that, मतलब या he is, मतलब बल वाज लाइक अमेजिंग गाय यार, मतलब आई ऑपरेटेड विद हिम। मेरे को आज भी याद है एक ऑपरेशन में मेजर संधू जो भी हांगकांग में है, और हाँ मतलब एक रूम से मतलब उस पूरे घर में देख लिया था कि टेरिस 2 मार दिए थे, लेकिन जो इन्फॉर्मर था उसने कहा कि 3 है। पूरा सब जगह देख लिया, कहीं भी कुछ नहीं मिला यार। ठीक है, और वो जो घर की जो चिमनी होती है उसमें घुसा हुआ था वो। तो एक अपना खालसा वो ऐसे घूमता गया, उसने जाके जो चिमनी में देखा ऊपर से उसने फायर किया। तो हाँ खालसा ने कहा अरे भाई इसके अंदर है मतलब टेरिस, मतलब 4 घंटे बाद में मालूम चला।
तो वो टेररिस्ट उस चिमनी के ऊपर से जब बाहर निकला ना, तो वहां पे बाथरूम था, बाथरूम में संधू सर उस समय वॉशरूम के लिए गए हुए थे, वो वहां कूदा, एंड बल एंड मी वर बिहाइंड ए ट्री, और बल ने वहां से शॉट लिया। ब्रदर निर्मित, अगर वो शॉट मतलब जस्ट अगर मतलब आधी फीट भी हो जाए तो सर बाथरूम में थे, तो मतलब लग सकती है उनको, लेकिन सीधा उस बंदे के मतलब इतना हड़बड़ाहट के अंदर शॉट था, मतलब इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एंड उसने उसको वहीं डाल दिया था। मतलब आई फील सो बैड फॉर द फैमिली। देखो एक दिन जाना सबको है, आपको भी, मेरे को, बाकी साथी भी गए हैं, लेकिन एट दिस यंग एज, लाइक But he आई had फील gone, sir. He had gone. Like he lived his life. He has gone that way. And एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बल का हाथ he गया, लेकिन बल की हिम्मत नहीं थी command. लास्ट। He never lost that नेवर। spirit in him, sir. So and I still remember his love for comics. उसके पास एब्सोल्युटली, मतलब पागल था वो कॉमिक्सों के लिए, तो वो और संधू सर दोनों पागल, बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। मतलब मैं बल को बोलता था कि भाई मतलब कि तू स्कूल में एडमिशन ले ले दोबारा। तो हाँ। तो हमेशा मेरे को हमेशा बोलता था कि सर स्कूल में एडमिशन लिया तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा क्यों? बोलता सर नई गर्लफ्रेंड बनेगी, मतलब क्योंकि मैं बोला मैं तो अभी बच्चा जैसा ही दिखता हूँ। वो मतलब इतना बड़ा होके भी उसकी फेस बिल्कुल वो लाइक बॉयज फेस था। तो इट वाज ग्रेट फन विद हिम सर्विंग। बहुत ही अच्छा इंसान और अच्छा ऑफिसर था ब्रदर। Sir, coming to this tenure, especially from SF side, coming and what you said about being cool-headed and being आपको लगता है because of the training standard, because of the confidence आपकी training पे, अपनी team पे, अपने weapon पे, and that is what it is SF about, that you are always there, in, there, out, and that you are so mentally in that. जैसे कहते हैं ना, जैसे कि न्यूरो सर्जन होते या सर्जन होते, इतना ज्यादा माइंड स्टेबल रहता कि करना कैसे है। I think so that precision is there in SF, and that is what it separates us. So what do you feel that how SF becomes special? ब्रदर लाइक एसएफ और पैरा जस्ट एक मतलब कहते हैं ना कि आई विल इंक्लूड पैरा आल्सो जस्ट क्लोज टू I एसएफ told, ओनली। sir, I'm not saying कि para SF या different. I'm not या saying या anything different. I'm just मतलब saying कि about लाइक कि regiment. या जो सबसे जो दो तीन चीज जो बाकी लोगों से अलग जो करती हैं, वो एक तो जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग है उसका स्टैंडर्ड और ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है। और बाकी लोगों की एक होती है ट्रेनिंग, मतलब आप एक मॉड्यूलेशन चेंबर में कहीं ट्रेनिंग कर रहे हो, और एक होता है कि आप लाइव एनवायरनमेंट में आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो अगर लाइव एनवायरनमेंट की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे आपने खुद ने देखा है कि जो टेररिस्ट कभी आपकी गोली से बच के एक बार निकल गया, उस टेररिस्ट को दोबारा मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि Correct. उसके दिमाग से वो डर निकल जाता है, उसको गोली का वो डर, और वो उस माहौल वो उसको और मतलब अलग टाइप का बना देता है। सो जो जवान जो So we lost you, sir. आवाज आ रही है? हाँ भाई, अब आ गई सर, अब आ गई। या तो जो पैराट्रूपर, जो पैरा ऑफिसर जो लाइव ऑपरेशन के तहत गोलियों के तहत मतलब बार बार निकल रहा है, तो उसके जो सेंसेस हैं, उसके जो जो रिफ्लेक्स इतना फास्ट रिफ्लेक्स, और जो रिएक्शन इतना कूल काम और कैलकुलेटेड रेस्पॉन्स, मतलब जैसे आपने बोला कि इतना कूल हेडेड, उसको पता है कि उसको भरोसा है खुद पे, खुद का जो टीम मैन है, जो जो स्क्वाड है उस पे भरोसा है, खुद का जो हथियार है उस पे भरोसा है, जो खुद का जो एक्सपीरियंस है वो उसको इतना पुश इन कर रहा है कि वो इतना जल्दी गिव अप करता ही नहीं। मतलब उसको हर टाइम एक पैराट्रूपर के बैक ऑफ माइंड में ये चीज है कि ही इज सुपीरियर, ही इज Correct. सुपीरियर देन एनी अपोनेंट। ठीक है, मतलब अगर आप पैराट्रूपर है, मैं पैराट्रूपर, अगर हम दोनों भी आपस में किसी गेम में भी खेल रहे हैं, तो मैं अगर हार भी रहा हूं, अगर आप हार भी रहे हैं, तो हम मतलब मैच में हार रहे हैं, लेकिन माइंड में कभी आज तक नहीं आ रहे हैं। And I totally come back to that point ना कि sir, why it separate para officers from other, no offense on that, जब आप academy में थे, आप जब वो para instructors को देखते थे, because that's what separated, because the confidence, the personality only changes, sir, totally. The True. personality, because of this commitment, consistency and passion, what you are talking about. Nirmit, all respect to the every Indian Army officer, every Navy, Air Force officer, all our veterans, all respect. They all are great guy. उनकी जो काबिलियत है उससे हम कुछ ले नहीं सकते, मतलब वापिस ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर देम। मैं पैराज की बात अलग से इसलिए कर रहे हैं हम कि हम उस एनवायरनमेंट में रहे हैं, Right. और वाई पैरा पैरा गाइज आर डिफरेंट, कि
हमें सिस्टम ने, हमें इंडियन आर्म फोर्सेस का जो सिस्टम उसने हमें इस ढंग से ट्रेन किया है। दैट्स वाई वी आर डिफरेंट। मतलब हमारा, हम कभी कंपैरिजन चाहते ही नहीं किसी भी बाकी चाहते ही नहीं ऑफिसर्स है। से, कभी हमारा कोई कंपैरिजन भी नहीं है उनसे। हम स्टार्ट करने से पहले बोल रहे हैं कि दे ऑल आर ग्रेट गाइज, दे आर वंडरफुल ऑफिसर्स, they are backbone of our Indian Army, Air Force, Navy, and we salute them. We salute their dedication, discipline and their work. हमारा हमारा जो है सिस्टम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पूरे देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब की अलग एक्सपेक्टेशन है। तो करेक्ट हम सर। उसी सिस्टम में डले हुए हैं। अगर कुमार कुमार का काम मटके बनाना है, लोहार का काम फोड़ना है ना, तो मतलब कुमार कुमार का काम बढ़िया करता है, एंड ऑल रेस्पेक्ट टू हिम। और बार्बर बार्बरिंग का काम करता है, किसान खेती का काम करता है। तो किसान किसान की जगह है, लेकिन हमारा जो काम है वो मतलब हमें मल्टीपर्पज यूज के लिए करेक्ट बनाया सर। है, और हमें मतलब बहुत फोर्स्ड इम्पैक्ट के लिए बनाया है, कि जो इम्पैक्ट इतने शॉर्ट टाइम में, इतना मैसिव इम्पैक्ट, जो बैकबोन जिसको बोलते हैं कि तोड़ दो, उसके बाद में आदमी को हम नहीं मारेंगे। मर ही पैराट्रूपर्स जाएगा का सर वो। काम यह है कि ये आदमी है, ये अगर ये चल रहा है तो इसकी कमर तोड़ दी, अब इसके बाद में मारने के लिए बाकी फौज मार दो इसको, जो कुछ करना करो। कि राइट। हमने उस आदमी को वहीं उस सिस्टम को तोड़ देना है, कम स्ट्रेंथ में मैक्सिमम जो रिजल्ट है, और जो ट्रेनिंग है, और पूरे इंडियन आर्मी का हर ऑफिसर्स भी पैरा से यही एक्सपेक्ट करता है। वो कभी भी नहीं चाहता, इंडियन आर्मी, पूरी इंडियन आर्मी पैराज के अंदर अपने आप को देखती है। वो देखती है कि अगर ये कभी फेल हो गए तो हम फेल हो जाएंगे। और करेक्ट वो सर। एक ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, वो हर पैराट्रूपर, जवान, ऑफिसर, मतलब पूरे सिस्टम के ऊपर एक लेके मोटिवेशन चलता है फैक्टर है। सर। करेक्ट सर। आई डू एग्री सर। और मैं बता रहा था कि ये कमिटमेंट और ट्रेनिंग की बात करते हैं कि आपको भी मालूम है, और मैं बताता हूँ यहाँ के अपने साथ में जो जो बाकी साथी लोग हैं, कि अगर हम एक एम्बुश या अगर ऑपरेशन प्लान होना है, नाइट ऑपरेशन में भी जाना होता तो 5 दिन तो हम बाहर निकलते ही नहीं है सर। दिन की लाइट ही नहीं देखते हैं। ऑपरेशन जाना तो दूर की बात है, 5 दिन तो दूर की, हम इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि हम अंधेरे को अपना दोस्त बनाना है। अंधेरे को तो तभी दोस्त बना सकते हैं कि जब आप दिन ही नहीं देखो, और रात में जब जाओ तो रात में तो उल्लू से भी ज्यादा तेज नजर हो जाए आपकी। ट्रू So ट्रू that ट्रू। kind of commitment each and everyone is following with that shiddat. So I totally agree कि कम फोर्स में मैक्सिमम इम्पैक्ट तोड़ दो। एंड दैट, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में जो एक्सपेक्टेशन सबकी रहती है, एंड वी नो एंड वी रियलाइज, एंड दैट्स व्हाई वी कैरी एवरीथिंग ऑन आवर शोल्डर्स। आई थिंक सो एब्सोल्युटली। दैट इज मतलब कि आप मिर्च नहीं खा रहे हो, आप नमक नहीं खा रहे हो, आप मतलब अचार लेके नहीं जा रहे हो, आप तेल नहीं लगा रहे हो, आप साबुन नहीं लगा रहे हो, कि कहीं बॉडी से, कहीं कपड़ों से, कहीं हथियार किसी से स्मेल ना आ जाए, सर। मैंने है ना। मैंने आपका एक फोटो देखा था। मैंने आपका फोटो देखा था संग्राम सर के साथ में, अपने विकास यादव सर के साथ में। और आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द ऑपरेशन में मैं वली सर से बात कर रहा था अपने, है ना। ओके। तो हाँ, वली सर एक सीनियर है, तो ही वाज टेलिंग मी, मतलब कि ऑपरेशंस में ऐसा नहीं है कि मतलब हमको जा रहे हैं रास्ते पे और टेररिस्ट टकरा गया और हमने फिर उसके साथ ऑपरेशन कर लिया। एवरीथिंग इज प्लान, कि हमको तो मालूम है कि भाई ये घर में ये बंदा इस घर में रह रहा है और ये टेररिस्ट है। इसके पास अभी मैं जाऊंगा, इसको मारूंगा, घर में वेपन मिल जाएगा, लेकिन हम फिर भी नहीं मारेंगे उसको। नहीं हम फिर भी, मारेंगे। क्योंकि इट इज एवरीथिंग इज प्लान इन अ वे। तो हम बात कर रहे थे अपने वायुस में, तो ही टोल्ड कि निर्मित एक ऑपरेशन किया था, और ऐसा था कि हम तो साथ में थे, रहते थे, उसको पता ही नहीं था। और ही वॉज फ्लुएंट इन कश्मीरी। तो या मैं तो उनका भाई बन के रहने लगा। एंड वी मेड श्योर कि वी मतलब जड़ काटे हम, ना कि पत्तियां काटे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ही वाज राइट, एब्सोल्युटली राइट। और नियमित उस बंदे को, वली वाला जो ग्रुप था, इन्होंने जब उसको लेके आए, तो उस बंदे की वजह से हिजबुल जो हाफिज वाला है, तो उसके कम से कम मतलब 20-22 बंदे गए, उस बंदे, एक बंदे की वजह से। मतलब लास्ट में मतलब जब उसकी बारी आई, तो मतलब लाइक हो जाता है ना स्टॉकहोम सिंड्रोम की, यार अब इसके साथ इतने दिन हो गए, अब इसको छोड़ना। लेकिन मतलब यही तो है ना, दैट्स द डिफरेंस, कि करेक्ट। अगर सामने टेररिस्ट है, पता है टेररिस्ट है, हथियार, उसको उसी वक्त मारा जा सकता था। लेकिन हाँ। उस बंदे की को इतना कल्टीवेट करके पूरे सिस्टम को खत्म करना, और उसके लिए बहुत ज्यादा टर्निंग, पेशेंस और टाइम, और मतलब जो स्पेशलाइजेशन है, कि एक अफगानी टेररिस्ट है, तो आपके ग्रुप में अगर कोई अफगानी बोलने वाला है, तभी आप उनके साथ 1-to-1 हो सकते हो, दोस्त हो सकते हो।
कश्मीरी टेररिस्ट है तो आप पाकिस्तानी है, अगर तो पाकिस्तानी पंजाब का है तो टीम में पंजाबी आदमी जरूरी है बोलने के लिए। अगर मैं हरियाणा का जाट की तरह बोलूंगा तो उसको पहले ही मालूम चल जाएगा कि भाई ये तो फौजी है। तो है ना, मतलब देर वाज एक ऑपरेशन था जिसके अंदर दाढ़ी बाल बड़ी हो, तो मेरे को बोला कि सर आपको चलना है। तो 2-3 घरों में, मतलब एक घर में दूसरी टीम की, एक में मैं था। तो जब जहां जाके बैठे तो वहां पे वो आने वाले थे रात को भाई लोग खाना खाने दोनों घरों में। तो हमें था कि भाई अभी आएंगे तो उनका मतलब टाकरा होगा। तो अब मैं बैठा तो जो घर वाले आए वो चूम रहे हैं कि भाई आजादी और मतलब खुदा ने ये किया वो किया। सो जंग लड़नी है, पाकिस्तान में मिलना है। तो मैं तो चुपचाप, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन चुपचाप बैठा, मैं मतलब देख रहा हूँ। तो बाकी जो बंदे थे उसमें कश्मीरी बोलने वाले थे, पंजाबी बोलने वाले थे, वो बोल रहे। तो जब मैं चुप बैठा था तो मेरे को पहले ही बोला था कि आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। तो जो जितने भी जो लोग आ रहे हैं कि जनाब नाराज हैं क्या, बोल क्यों नहीं रहे, कि जनाब की क्या खातिरदारी जनाब की जाए, नाराज है क्या? जनाब नाराज हैं क्या, जनाब की क्या खातिरदारी की जाए, क्या प्रोसेस है खाने में, क्या वो क्या, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड यू सर्व देयर। सो मतलब मेरे को समझ, मेरे को है कि भाई मैं अगर ये जनाब बोले ना तो ये ऑपरेशन यहीं खत्म हो जाएगा। तो जनाब पूरे टाइम चुप रहे भाई, है ना। तो मतलब यू नो लाइक आपको पता है कि इतनी इरिटेशन कर रहे हैं लेकिन आपको घूंट पीना पड़ता है। मतलब कि कई बार अचानक घर का बच्चा आया कि बोला कि इनकी जीभ काम नहीं कर रही। सो यू नो लाइक कोई टोंट मारे, लेकिन आपको सब कुछ लेना है स्ट्राइट में कि ठीक है, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर द बिगर कोज। एंड उस कोज के लिए इंडिविजुअल कोज, इंडिविजुअल बेनिफिट और इंडिविजुअल ग्लोरी ये सब सेकेंडरी है, मतलब कोई मैटर नहीं करता। और टीम टीम की विक्ट्री, स्क्वाड की विक्ट्री, आपके साथियों की जान, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलता ही एंड रहेगा। स्पेशली कमिंग फॉर यू बीइंग अ डॉक्टर सर, तो मतलब एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे रहती होगी ना, बिकॉज कि भाई ठीक है ऑपरेशन तो हो रहा, मतलब आप तो बटालियन हेडक्वार्टर में भी बैठ के रह सकते थे, बट व्हाई इट वाज दैट यू वर ऑलवेज देयर विद द ट्रूप सर, व्हाई यू वर ऑलवेज देयर विद द टीम और स्क्वाड, आई विल से, ऐसा क्यों? निर्मित, मैं तो जितनी पूरी जो सर्विस थी उसमें मतलब सिर्फ छुट्टी के टाइम जब गया तब बटालियन हेडक्वार्टर आया, और या जब छुट्टी से वापस आया तब, या अपने पैरा जंप हो रहे थे, रिफ्रेशर हो रहा था तब। इसके अलावा मैं तो कभी बटालियन हेडक्वार्टर में रहा ही नहीं, मतलब। और मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, ये चीज जो मैंने इतने क्लोज क्वार्टर से देखी, कि अगर जब डॉक्टर ऑपरेशन में फ्रंट में अगर पूरे ट्रूप्स के साथ है और वो बिल्कुल ट्रूप्स की तरह लड़ रहा है, तो बंदों का जो जोश है ना वो इतना ज्यादा होता है। उनको पता है कि मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है साला, कि मौत को मारने वाला तुम्हारे साथ बैठा है। मतलब कई बार मेरे को लगता था कि यार, मतलब अगर गोली सर में लग गई जैसे सज्जन था, तो सज्जन के मतलब पूरी किडनी, पूरी स्प्लीन, सब कुछ फट गई थी, मतलब। और रात का टाइम था, आई नो। पहाड़ से नीचे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब फिर भी उसको ऐसा लगता ना कि मतलब मैं जिंदा बचूंगा, मतलब ठीक है। और खैर सज्जन का को तो आइडिया लग गया है कि ये होने वाला, तो उसने मेरे को लाइक हिज ब्रदर वाज माय क्लासमेट, और वो आपके एनडीए में लाइक मेरे रूम में आता था, सज्जन मलिक, कीर्ति चक्रा। हाँ। तो ही टोल्ड मी कि, मेरे को बोला भाई साहब एक काम कर दो यार, आप मेरे भाई हो ना बड़े। मैंने कहा हाँ। तो बोला कि ऐसा है कि आप मेरे को जाते हुए हंसते हुए देखना चाहते हो या मेरे को दर्द में कराते हुए। मैंने कहा मैं, तू कहीं नहीं जाने वाला है। बोला नहीं, मेरे को पता है कि रात को ऐसी जगह पे हैं जहां से मतलब पहाड़ से नीचे नहीं उतर सकते, और मतलब मेरे पास 15-20 मिनट लाइफ है। बिगड़े हाड़ा भी थे सभी, संग्राम सर सब थे। तो उसने बोला कि मतलब पेन है तो मतलब चेहरे पे तो दिखता है पेन, और जब आपकी इतनी ब्लीडिंग हो रही है, आपके मेन ऑर्गन पूरे ब्लास्ट हो चुके हैं, तो मतलब आपको पता है कि लाइक टाइम हैज कम। तो उसने बोला कि भाई साहब आप एक मॉर्फिन दे दो। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं मेरे भाई लोगों के सामने मैं जब जाऊं तो मेरे चेहरे पे सिकन हो, मैं चेहरे पे मतलब एक दर्द हो। मैं आपसे हंसते हुए सबसे बात करते हुए जाना चाहता हूँ, यू नो लाइक। सो यू नो लाइक जो फेथ, जो डॉक्टर जब साथ में होता है, और तो ट्रूप्स का और बाकी पूरी टीम का इतना भयंकर मोरल होता है। और निर्मित मतलब कहते हैं ना कि मेरे को ना संग्राम सर, गॉड ब्लेस ही सोल यार, मतलब जिनके बारे में बात कर रहे हैं आज वो है नहीं इधर। तो संग्राम सर बोलते थे कि सनी साला मतलब तू लक्की है अनलक्की पता नहीं, लेकिन एक चीज पक्का है कि जिस ऑपरेशन में जाता है वहां फायर फाइट हो जाता है। तो मतलब कि जब मैं जा रहा हूँ तो बोलते हैं कि भाई ब्लूट प्रूफ जैकेट लगा लो सारे। तो मैंने बोला सर क्यों? बोला कि ये जा रहा ना साथ में, ये जा रहा ना तो गोली तो चलनी है। तो और सक्सेस कई रेट बार इज 100%। 100% होनी है। कैन यू इमेजिन यार कांटेक्ट होगा, कौन, कांटेक्ट होगा।
कांटेक्ट होगा, आज आज कांटेक्ट होगा, टाकरा तो होना ही है। मतलब मैं बताऊंगा बाद में तेरे को, इन बिटवीन यू वांट टू से समथिंग? नहीं 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 सर, I'm totally with you, that you know, when somebody is so passionate, or especially whether it is RMO or even you know, going along with troops, का मोरल ही दूसरे लेवल पे हो जाता है, and that is why the paratroopers morale in parachute regiment is so high, because ऑफिसर्स एंड आर ऑलवेज, मतलब पागल रहते, मतलब जैसे आपने अभी सज्जन सर का बताया वो, है ना, चाहे हम वालिया सर का ले लें, किसी भी ऑपरेशन में किसी ऑफिसर, चाहे हम अपने इसका ले लें सर, अपना टू पैरा अशोक चक्र, आई एम फॉरगेटिंग नेम सर, स्लिप हो गया अपना, हर्षन, हर्षन, हर्षन का ले लें सर, कि हर्षन के साथ जो केस हुआ था, ही पुट हिज बॉडी इन फ्रंट सर, he बिल्कुल, put himself in front of, you know, use my body. या तो ट्रूप जब वो देखते हैं कि इतना है, and that is why it separates us from the other regiments, with no offense sir. ट्रू ट्रू। और निमित मैंने मतलब आई मेड इट पॉइंट कि डॉक्टर हर जगह तो नहीं हो सकता। सो जैसे ऑपरेशन प्लान नहीं हो रहा है तो मैं दूसरी टीम के बंदे थे, मैं टीम कमांडर जो सीनियर्स थे, बेदी सर, हाड़ा सर, शौरान सर, सबको बोलता था कि सर मेरे पास 10 बंदे भेजो आप अपनी टीम के। तो मैं अगले 4 दिन हमारा कोई ऑपरेशन प्लान नहीं हो रखा है तो आप भेजो उनको इधर। तो मैं ट्रेनिंग कैप्सूल सुबह से चालू लेके शाम तक है ना, लोग डेमो प्रैक्टिस करवाते थे आईवी की, मैं एक दूसरे पे करवाता था। मैंने कहा आपका दिमाग का जो डर है ना वो खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय जब गोली लगी तो आपके हाथ हिल रहे हैं कि मैं बोतल कैसे लगाऊं, मैं क्या करूं। नहीं, एक दूसरे पे नॉर्मल नॉर्मल सलाइन लगा दो यार। सर, आपने जो बताया था ना पहले, कि वी लिव इन दैट एनवायरनमेंट, वी ब्रीथ दैट एनवायरनमेंट एंड वी ट्रेन इन दैट एनवायरनमेंट। बिल्कुल आपको बिल्कुल। बताता हूँ कि मेरे प्रोबेशन में भी सेम सेम कि परीक्षित सर थे, परीक्षित सर मेड श्योर कि जब तुम्हारा बीएफएनए वाला ट्रेनिंग होगा, इट इज नॉट ऑन डमी, इट इज नॉट ऑन पेपर, इट इज नॉट ऑन टेस्ट। एक दूसरे को लो और लगाना चालू करो, एक दूसरे को उठाओ और लेके जाना शुरू करो। एंड ट्रू। दैट्स व्हाई इट वाज कि हौज में जब एक्सीडेंटल फायर हुआ था सर, लाखन सर थे अपने महार वाले, उनके पैर में लगा, फ्यूमर आर्टरी में गोली लगा। मैं और हर्षन भर दो थे, अपना हर्षन फ्रॉम 10 सर, कि या सिर्फ दो ही थे जो जिन्होंने, हु वर सो कंपोज की टॉर्निक्यू बांधना, ब्लड रोकना, एंड बीइंग इन दैट स्टेट ऑफ माइंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। या ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली। अगर आप उस एनवायरनमेंट का एहसास करवा दो, कहते हैं ना कि मतलब अगर आप आग में से निकले हुए होगे तो दोबारा आग का डर नहीं लगना। आपको पता है कि आग में से निकलोगे तो कैसा लगने वाला है। तो अगर उस समय ऑपरेशन से पहले ही आपको पता है कि अगर ये सिचुएशन हो गई तो ये करना है, और अगर आपने कर दिया एक लाइव बॉडी पे, अपने साथी पे कर दिया, ठीक है, तो आपको खुद को भी पता है कि आपके ऊपर भी लग रहा है तो कितना दर्द होता है, क्या होता है, तो आप गलती भी नहीं करते हो। गलती करेक्ट करते हो सर, तो दूसरा वाला बोलता है भाई दर्द तो मत कर, कम से कम सही तो कर दे। क्योंकि ऑपरेशन के अंदर तो वैसे ही आदमी थोड़ा सा पैनिक होता है, हर आदमी होता है। और जो सुनने वाले हैं उनसे बस मेरा एक ये भी मानना है, उनको बोलना है कि बहादुरी है ना, ये मोमेंटरी चीज है। मतलब सर हम कितने भी बड़े बहादुर हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन हो सकता है रूम में छिपकली कई बार आ जाती है, तो किसी आदमी इतने बड़े बहादुर तो 50 टेररिस्ट को मारा, वो बाथरूम में छिपकली देके बाथरूम में नहीं घुसता। होता है लोगों के साथ। तो हर आदमी की बहादुरी की डेफिनेशन अलग है, बहादुरी का अलग है सर। मोमेंट है कि किस वक्त कौन आदमी कैसे एक्ट करता है। ठीक है, मेरी नजर में हर आदमी बहादुर है, लेकिन मतलब अगर सिचुएशन, अगर किसी मॉल में टेरर अटैक हो गया तो टेररिस्ट के सामने जाके खड़े होकर मरना वो बहादुरी नहीं है। बहादुरी वहां पे ये है कि कैसे आप मिनिमाइज अपने आप करो को कैजुअलिटी, कैसे बचा। कैजुअलिटीज को मिनिमाइज करो, कैसे सिक्योरिटी एजेंसी को अलर्ट करो, कैसे बताओ कि कहां पे देखा, कैसे लोगों को वहां से निकालो। वो बहादुरी है, नहीं कि जाके सीधा खुद को सामने खड़ा करके मर जाना, वो बहादुरी थोड़ी ना होगी। Totally agree, sir. And sir, now moving from that and your experience with the legends of, you know, our lifetime, you know, when it comes to Kalam sir, or when your experience and exposure in with PBG sir. I'm conscious of time also, but I don't want to miss. And then coming back, you know, about a few things which I have got personally, which is going now up north. So how was how was it experience, and how did it change you as a person, and then why you decided to move out, sir? And about your so many medals, which is still, you know, I वो तो मेरे को मालूम ही था सर, जाओगे तो आएगा। यार निमित, like serving with Dr. Kalam and with Pranab Mukherjee sir, another president, Patil madam, like that place gave me such a big exposure. आवाज आ रहा है? आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है सर।
Okay. So that gave me such a big exposure in life कि how the system in the country works. One thing कि देश में जैसे एज ए सोल्जर, एज ए फार्मर सन, आई वाज नॉट अवेयर कि कंट्री कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कौन सा कानून कैसे क्या बन रहा है, देश में क्या सिचुएशन चल रही है, मतलब आई वाज नॉट अवेयर एट ऑल. But serving with the first citizen of the country, with president, seeing everything, like what's going on in the political circle, what's going with India's foreign relation with other countries, कौन country के president आ रहे हैं, यहाँ के president कहाँ जा रहे हैं, particular event कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये चीजें समझ में आई वहां पे जाने के बाद. लेकिन like Dr. Kalam was and is and will be always a big impact on my personal life. कि जो जैसे बोलते थे कि एक दिन सबको जाना है, जो आया है वो मिट्टी में जाएगा, वो गीता. डॉक्टर कलाम हमेशा अपने रूम में एक ही, उनके टेबल पे एक ही किताब होती थी, एक ही किताब, दैट्स अ गीता. रूम में भी एक ही किताब की गीता, बाकी सब कुछ जो पढ़नी है पढ़ के वापस रख देते थे, लेकिन 24/7 एक किताब वो गीता होती थी. सो लाइक ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि देयर इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस मुल्क की हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है. तो जैसे उनसे मैं बात करता, सर आपने ये कब किया, क्यों किया, कैसे हुआ, क्या आपको फेल्योर का डर नहीं लगा क्या? तो जो आपने बोला था कि भाई आप अपना पूरा कर दो, उसके बाद फेल हो गए तो किस चीज का डर है, देन आपसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है, क्योंकि आपको खुद पे इतना भरोसा कि मेरी ये लिमिट है, ये कैपेसिटी, इसके आगे नहीं जा सकता, अब मैं नई चीज करता हूँ. सो डॉक्टर कलाम टोल्ड मी एक दिन मिट्टी में सबको जाना है, जो आया वो जाएगा, लेकिन जब वो जाए तो उसके पीछे जो लोग हों उनको ये एहसास हो कि उसने समाज, अपने परिवार, अपने आसपास और अपने मुल्क के लिए किसी न किसी चीज में, जरूरी नहीं कि उसने परमाणु बम बना दिया हो, डॉक्टर कलाम ने बनाया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी डॉक्टर कलाम बने. जैसे वो बोलते थे कि झाड़ू भी लगाए तो ऐसी झाड़ू लगाए कि बाजू से जाने वाला आदमी बोले कि यहाँ इतनी गंदगी रहती है, भाई यहाँ सफाई किसने कर दी, 5-10 दिन तक मतलब लोगों को साफ नहीं करना पड़े. तो जो भी काम किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, चाहे टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे समाज में समाज सेवी हो, चाहे एज ए पेरेंट हो, कि अपने बच्चों को किस ढंग से आप तैयार करते हो एज ए फ्यूचर सिटीजन, वो भी एक देश सेवा है. सो लाइक ही वाज सो पर्टिकुलर. उनका ये मानना था कि जो देश का फ्यूचर है, ये नई जनरेशन है, वो हर चीज यूथ के ऊपर फोकस, हर चीज यूथ पे, कि यही चेंज कर सकते हैं. जो 50 साल के ऊपर जा चुका है, उन्होंने बोला कि वो रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते, वो सिस्टम में तब्दीली बिल्कुल नहीं ला सकते, बिकॉज उनकी गलती नहीं है, एक फिक्स माइंडसेट बन चुका है, एक सांचा बन चुका है, उनको उस सांचे में वो इतने सालों से ढल चुके हैं. अगर चेंज चाहते हो, और स्पेशली पॉजिटिव चेंज, चेंज भी दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव चेंज है, एक अब्रप्ट चेंज है, एक कांस्टेंट क्रिएटिव प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल चेंज, जो खुद के लिए, सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए ठीक हो. अगर वो चाहते हो तो यूथ के ऊपर फोकस दो, यही लोग हैं जो कुछ चेंज ला सकते हैं. सो एंड लाइक ऑनेस्टी, डॉक्टर कलाम कहीं भी स्पीच देने जाते थे, उनको चेक मिलता था, 1 रुपया नहीं भाई, मतलब वो सीधा पूरा पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में, मतलब 1 रुपया नहीं. उस बंदे ने, जिस दिन उनकी डेथ हुई आवाज इन द आयरलैंड, मैं खेलने गया हुआ था, मतलब मेरे को आज भी पता है, मैं उनके सेक्रेटरी ओएसडी थे सर्जन पाल सिंह, मैंने कहा कि जब बॉस का पीछे जो रहा है, तो बॉस का क्या रहा था पीछे, एक लैपटॉप था, एक वो जो सितार सा बजाते थे वो था, बाकी 2-3 धोती, 2-4 सूट, इसके अलावा कुछ नहीं था बॉस के पास. जो सब कुछ था बस यही था, जो था सब कुछ दे दिया देश को. तो जरूरी नहीं कि हर आदमी मतलब फकीर बन जाए डॉक्टर कलाम की तरह. फकीर से मेरा मतलब है जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया देश को, भैया हम तो अब सब कुछ इसी का है. एज ए सोशल पर्सन, एज ए पारिवारिक, एज ए फैमिली मैन भी हम डॉक्टर कलाम से कम नहीं है कोई भी. मेरा मानना, वो हमेशा यही बोलते थे कि हर आदमी डॉक्टर कलाम से बेहतर है. कलाम अपनी जगह है, एक परिवार वाला अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा है, वो बच्चों को सिखा रहा है कि बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप की सेवा करना है, तो वो भी डॉक्टर कलाम ही है. क्योंकि वो जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन की जो बेसिक चीजें हैं, उनको आगे कंटिन्यू करवा रहा है. क्योंकि सिविलाइजेशन ब्रेक है, वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री को तोड़ देगा आगे चल के. अगर हमें पता है कि हमारे धर्म में क्या, धर्म से मतलब है कि जो प्रैक्टिसेस हैं, जो सिविलाइजेशन की प्रैक्टिसेस हैं,
कि माँ बाप की सेवा करना है, महिलाओं की इज्जत करना है, आसपास सफाई करना है, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है। मतलब जो फूड अडल्ट्रेशन आप देख रहे हैं मतलब देश में, कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में दूध में पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं, लेकिन कभी वो सोचते हैं कि मैं, मेरा बेटा भी दूध पी के क्या बनने वाला है। अगर मैं आपके बच्चे को जहर पिला रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं कहीं न कहीं मेरे देश के एक बच्चे को खत्म कर रहा हूं। आई तो टोटली डॉक्टर कलाम एक छोटी छोटी चीज, मतलब उनका ये मानना था कि जरूरी नहीं कि परमाणु बम ही फोड़ा जाए तभी आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, आप छोटी छोटी चीज भी करोगे ना। एंड ही वाज हैविंग ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर द फार्मर्स एंड फॉर सोल्जर्स, एंड स्पेशली फॉर द फैमिली ऑफ द मार्टिर्स एंड सोल्जर्स। ये होता है भाई। ये अब ये ऐसे इंटरव्यू ऐसे नहीं मिलते हैं, ये कहानी ऐसे नहीं मिलेंगी और कहीं भी नहीं मिलेंगी, मैं बता रहा हूँ। पुनिया सर आप, हाँ सर, तो क्या कहाँ पे खत्म हुआ? सॉरी, हाँ दौड़ेगा, सो दौड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे साथ दौड़ेगा, तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट। मैं तो जस्ट उसी का इंतजार कर रहा था कि बस ये बोल दे तू मेरे साथ दौड़ेगा। तो मैंने बोला उस्ताद मैं आपके साथ दौड़ूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी है कि 5 किलोमीटर से छोटी रेस नहीं होगी। तो ही वॉज मोर देन हैप्पी, ही वॉज लॉन्ग डिस्टेंस रनर। तो ही सेड कि तेरे साथ 10 किलोमीटर रेस करूंगा। मैंने बोला 10 तो थोड़ी कम है। बोला 12.5 की क्रॉस कंट्री करेंगे। मैंने बोला डन, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैंने कहा मेरी शर्त यह है कि जिन मेरे जो 8 दोस्त हम, एक मैं और 7, जिनको पनिशमेंट दे रहे हो ना आप, अगर आप जीते तो हमें पूरे कोर्स में रोजाना पनिशमेंट आप देते रहना, बढ़ा देना, लेकिन अगर मैं जीत गया तो ये पनिशमेंट उसी दिन रुकना चाहिए। बोला डन, पक्का। मैंने बोला ठीक है। जो ये बात खत्म हुई, हम हॉस्टल में जो वापस अपने जो यंग ऑफिसर्स अकोमोडेशन में आए, तो मेरे जो 7 दोस्त थे उनमें एक है सुधीर, वो मिस्टर एफएमसी मिस्टर पुणे रहा था। उसने मेरे को बोला भाई जाट पुनिया तेरे पैर दबा देता हूँ, मैं तेरी मसाज कर दूंगा, लेकिन तू इसको हरा दे कल। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, इसको मैं हरा दूंगा। तो उस दिन मेरे को आज भी याद है कि सुधीर और जसदीप इन्होंने मेरी इतनी सेवा। बोला भाई गर्म पानी से नहा ले, तू आराम से, तेरी मसाज कर देते हैं, तेल लगा देते हैं, तेरे को बिस्किट खा के तेरे को टाइम पे उठा देते हैं। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, इसको मैं कर दूंगा सॉर्ट आउट। तो जब नेक्स्ट डे जब हुआ, तो ये बातें जो कमांडर थे ब्रिगेडियर केबीवी सिंह जो अपने पैरा के थे, तो उनको मालूम चल गई, तो वो खुद आ गए सुबह। तो बोला कि मैं भी चलूंगा, तो वो साइकिल पे आ गए। तो भाई जब रेस शुरू हुई तो मेरे को पता था कि 6.25 किलोमीटर जाना है, आते वक्त 6.25 किलोमीटर थोड़ी सी चढ़ाई है। तो मैं 6.25 किलोमीटर उससे ना ठीक 5-7 मीटर पीछे चलता रहा। मैंने कहा इसको चलने दे, और बीच में 1-2 बार उससे आगे गया, फिर वापस पीछे आया। तो मेरे को लगा कि इसके मेरे को एक बार चेक करना है कि भाई कितनी स्टेमिना है, क्या है। तो मैं थोड़ी सी उसकी पेस चेक की, कई बार उसको आगे जाने दिया, कई बार पीछे हुआ। फिर जो ही 6:15 पे जब वापस मुड़े, तो मतलब किलोमीटर भर तक तो मैं उसके पैरेलल चला। उसके बाद में मैंने मेरी पेस बढ़ाना शुरू की। बढ़ाते बढ़ाते जब रेस खत्म हुई तो मैं 200 मीटर से मैं क्रॉस कंट्री जीत गया। तो ब्रिगेडियर केबीबी सिंह साहब वहां खड़े के मेरे को है ना, मेरे सिर पे हाथ गिरा, बोला कि ठीक है भाई, ठीक है, मतलब मैं तेरे को आज तो मेरे को ऑफिस में मिलना, तेरे लिए मैंने काम ढूंढ लिया है। मैंने कहा ठीक है सर। तो वो इतने वो उस्ताद भी आ गए, बाकी सारे लोग भी, सारे वाइयो सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो जब मैं आया तो बाकी जो अपने सारे कोर्समेट ही होते हैं मोस्टली वाइयोज में, 1-2 कोर्स सीनियर, बाकी कोर्समेट 1-2 जूनियर। तो 200-300 लोग वो सारे सीटियां वीटियां मारने लग गए। तो वो उस्ताद ने आके सारे इंस्ट्रक्टर सबके सामने बोला ये डॉक्टर नहीं है साहब, ये डॉक्टर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये डॉक्टर तो नहीं है। बोला ये डॉक्टर नहीं हो सकता साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को कोई इधर हरा दे। मैंने बोला उस्ताद ऐसा आपको बुरा नहीं मानना है, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगा और आज भी कर रहा हूँ। मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, लेकिन मतलब आप है ना मेरे पे इस पे गुस्सा मत निकालो आप मेरे पे। अब आपको अपनी शर्त सबको बतानी पड़ेगी, यहाँ कमांडर साहब खड़े, आप बता दो सबके। तो उसने बोला साहब आज मेरे को इनका पनिशमेंट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मतलब ये अगर जीत गए तो पनिशमेंट खत्म होगा। तो दैट वाज वन ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ दैट कोर्स। उसी दिन मेरे को ब्रिगेडियर केबीबी सर ने बुलाया, बोला कि तू पैरा में जाएगा क्या? मैंने बोला सर ये पूछ रहे हो पैरा में जाएगा, मैं तो मतलब मैं इसी वक्त जाने को तैयार हूँ। तो बोले तेरी पोस्टिंग 6 ग्रेनेडियर में आ गई है। मैंने बोला सर मेरे को पैरा में भेज दो आप। तो बोला ठीक है। तो मेरे को वहीं उन्होंने एक प्रोविजन का फॉर्म था, बोला ये भर दे, और उन्होंने साइन किया, उसी दिन भेजा। और उसी दिन जिस दिन उन्होंने भेजा उसी दिन 6 ग्रेनेडियर से एक जेसू साहब और 2 जवान आए। लेने उन्होंने आए बोला होंगे। साहब आप हमारे डॉक्टर हैं, राजौरी में चलना है और आप अपना सामान दे दो, हम लेने के लिए आए हैं।
मैंने बोला भाई मैं तो नहीं आ रहा हूँ 6 ग्रेनेडियर। बोला नहीं साहब आपकी पोस्टिंग आई। मैंने कहा पोस्टिंग आई है लेकिन वो पोस्टिंग कैंसिल हो जाएगी, अब मैं तो पैरा में जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने बॉस को फोन किया जो सीओ साहब थे। सीओ साहब बोला को साहब फोन डॉक्टर साहब तो ये बोल रहे हैं वो तो नहीं आएंगे, वो तो पैरा में जाएंगे। तो उन्होंने बोला मेरे से बात करो। उन्होंने बोला भाई पुनिया तेरी पोस्टिंग आई मेरी पलटन में। मैंने कहा हाँ सर, आई एम सो हैप्पी दैट आपकी इतनी बड़ी 6 ग्रेनेड इज अ ग्रेट पलटन। तो करेक्ट। मैंने कहा सर लेकिन सर मैं सॉरी टू से कि मैं तो पैरा में जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को काफी देर समझाया कि पैरा वारा भूल जा यार, देख तेरी पोस्टिंग है, तेरे को यहाँ आना है, मतलब ये नहीं चलता मेरे जवान है तेरा सामान भेज दे। तो मैं काफी देर रिक्वेस्ट करता रहा। मैंने बोला सर नहीं 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 मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं मेरे को इस पे जाना है, मैं मेरा यही इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि पुनिया एक चीज याद कर ले, अब एक पलटन का सीओ बोल रहा है कि तेरे को आना है और तू मना कर रहा है। अगर तेरा पैरा में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये बता रहा हूं कि अगले 2 साल तू मेरे साथ रहेगा राजौरी में और तू जिंदगी भर याद रखेगा कि तेरा बॉस कौन था। तो मैंने बोला कि सर मैं भी आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि या तो मैं पैरा में चला जाऊंगा या वहीं से मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं आपके पास नहीं आऊंगा कभी, ये आप याद रखो, मैं नहीं आने वाला आपके पास। बोला कि क्यों? मैंने कहा मेरा सिलेक्शन होगा सर 100%, मैं मतलब मेरा होना ही है, मैं पैरा के लिए हूँ सर। तो बोलता तू ऐसे कैसे बोल सकता है? मैंने बोला ना सर, मैंने कहा आपको कि मैं भाग जाऊंगा और कहीं भी, लेकिन मैं आपके पास नहीं आऊंगा अभी। तो बोला ठीक है पुनिया ऑल द बेस्ट, लेकिन बड़ी बस याद रखना कि मेरे बंदे आए हैं वो खाली हाथ जा रहे हैं। मैंने बोला सर खाली हाथ नहीं जाएंगे वो, मैं उनके लिए कुछ भेज रहा हूँ, उनके हाथ कुछ भेज रहा हूँ। मैंने उनके हाथ है ना लखनऊ से खूब सारी मिठाइयां खरीदी और एक लेटर भेजा 6 ग्रेनेडियर के सीओ के नाम और जवानों के नाम। मैं सीओ के इस नाम तो ये भेजा कि सर मतलब ऐसे दिल पे नहीं लेना, और उनकी रेजिमेंट के लिए कि भाई आपने जो जो आज तक किया है, मतलब मुझे फक्र है कि मेरे जैसे आदमी को आप की वहां पोस्टिंग मेरी निकाली, लेकिन इसको इस ढंग से नहीं लेना कि मैं वहां नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरे को पैरा में जाना है और ये मेरा पैशन है, और जो कमांडर है उनको भी लगता है कि मैं उस लायक हूँ, तो आप मुझे वहां जाने दीजिए। और मिठाई विठाई भेजी उनके लिए। मैंने कहा चलो फिर आपके साथ मिले, हाँ फिर नहीं नहीं, आगरा तो मिले सर आप। देन यू नहीं नहीं, आप तो मिले तो बाद में थे सर, उससे पहले तो आप ऑलरेडी आप वैली में खून चक के आ गए थे ना सर। या तो आपका प्रोविजन तो वैली में हुआ था ना 10th, मतलब टीम के साथ ऊपर हुआ था कि इधर नीचे हुआ था सर? मेरा 2 बार हो गया भाई। मेरा भी 2 बार हुआ सर। हाँ 2 बार, पहले इधर आगरा में हो गया, उसके बाद भी हाँ मैंने कहा नहीं मुझे तो सिक्स। एसएफ में जाना है। मैंने कहा एसएफ में हाँ जाना, जब एसएफ ऑप्ट किया तो हाँ वहां तो मतलब मतलब बाकी कहानी क्या है। सो दूसरी जगह वहां पे हो गया तो, लेकिन वहां वहां वाला प्रोविजन मतलब ऑलरेडी 60 पैरा का जो यहाँ का जो रिपोर्ट था और जो करेक्ट सर। ऑफिसर्स एकेडमी का जो था, और फिर जो जितने वहां उन्होंने जाते ही मेरे से सारे 10 किलोमीटर अपने पीपीटी पीपीटी सारे जो जितने भी जो थे, वो उन्होंने मेरे को 15 दिन में मेरे को कहा कि इतने टेस्ट पास करने इतना टाइम लगेगा। मैंने बोला सर ऐसा करो आप, मतलब एक एक दिन का एक एक टेस्ट निपटा दो, मतलब ताकि ना मतलब मेरे को कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करना है, मतलब ऑलरेडी मैं उस थ्रू उसके होके आया हूँ। करेक्ट। तो आप वो 60 पैरा सब में करके आए होगे उस समय, तो ऑलरेडी यू मस्ट बी इन दैट ग्रेड यू नो। बिल्कुल पूरा उसी ग्रिड में था पूरा का पूरा। तो फिर तो वहां तो वो होना ही था मतलब। करेक्ट सर। नहीं तो और सर तो उस समय आपका प्रोविजन का आप 10 की शादी हुआ था ना सर आपका? तो ना ना आफ्टर 60, एक तो 60 टू के के साथ, साथ दूसरा 2 के, अच्छा। टू के साथ अच्छा आपका सबसे पहला प्रोविजन 2 के साथ में हुआ था सर, है ना? या और तो 2 तो उस समय वैली में ही थी ना सर? खानाबल आनंद नाम का खानावल था। में थी ना सर? हाँ, या खानावल में थी। और एंड हाउ वाज दैट प्रोविजन एक्सपीरियंस? वन इज सर, वन इज फिजिकल, the other one is I am talking about any interesting event about directly being into operation during probation. मतलब आज बल नहीं है, मतलब बल वाज आल्सो हाँ डूइंग, बल का जो समय खत्म ही हुआ था। अच्छा। तो आपको पता है प्रोबेशन में सारी ये तो निकाल ही देते हैं रैंक वैंक, तो मतलब बल आया तो मेरे को लगा कि यार मतलब ये सीनियर है, तो मैं उसको ना मतलब प्रोबेशन खत्म होने के बाद भी मैं उसको सर बोलता रहा बहुत दिनों तक। फिर एक बार है ना मैच के अंदर पार्टी थी, तो बल है ना वो जब स्टार लगा गया तो बल ने मेरे को बाहर ही मेरे को बोला सर आई एम सॉरी। तो मेरे को लगा यार ये सर मेरे को सॉरी क्यों बोल रहे हैं। बोला आई एम रियली सॉरी। 2-3 बार उसने सलूट मारा। मैंने बोला क्या हो गया? तो उसने कहा आपने दिखाया, तो बोला सर मैंने इतने दिनों आपका काट दिया है बट आई एम सॉरी। गॉड ब्लेस हिज सोल, ही वाज अ ग्रेट गाय, ना ना वंडरफुल सर, वंडरफुल I'm मैन। telling you, few people are मतलब like that, मतलब या he is मतलब
बल वाज लाइक अमेजिंग गाय यार, मतलब आई ऑपरेटेड विद हिम। मेरे को आज भी याद है एक ऑपरेशन में मेजर संधू जो अभी हांगकांग में है, और हाँ मतलब एक रूम से मतलब उस पूरे घर में देख लिया था कि टेरिस दो मार दिए थे, लेकिन जो इन्फॉर्मर था उसने कहा कि तीन है। पूरा सब जगह देख लिया, कहीं भी कुछ नहीं मिला यार। ठीक है, और वो जो घर की जो चिमनी होती है उसमें घुसा हुआ था वो। तो एक अपना खालसा वो ऐसे घूमता गया, उसने जाके जो चिमनी में देखा ऊपर से, उसने फायर किया। तो खालसा ने कहा अरे भाई इसके अंदर है मतलब टेरिस्ट, मतलब 4 घंटे बाद में मालूम चला। तो वो टेरिस्ट उस चिमनी के ऊपर से जब बाहर निकला ना, तो वहां पे बाथरूम था, बाथरूम में संधू सर उस समय वॉशरूम के लिए गए हुए थे, वो वहां कूदा। एंड बल एंड मी वर बिहाइंड ए ट्री, और बल ने वहां से शॉट लिया। ब्रदर निर्मित, अगर वो शॉट मतलब जस्ट अगर मतलब आधी फीट भी हो जाए तो सर बाथरूम में थे, तो मतलब लग सकती है उनको, लेकिन सीधा उस बंदे के मतलब इतना हड़बड़ाहट के अंदर शॉट था, मतलब इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एंड उन्होंने उसने उसको वहीं डाल दिया था। मतलब आई फील सो बैड फॉर द फैमिली। देखो एक दिन जाना सबको है, आपको भी, मेरे को, बाकी साथी भी गए हैं, लेकिन एट दिस यंग एज लाइक but he आई had फेल्ट gone sir, he had gone like he lived his life, he has gone that way sir, and एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बल का he हाथ गया, लेकिन बल की हिम्मत नहीं command, लास्ट। he never lost that नेवर। spirit in him sir. So and I still remember his love for comics. उसके एब्सोल्युटली। पास मतलब पागल था वो कॉमिक्सों के लिए, तो वो और संधू सर दोनों पागल, बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। मतलब मैं बल को बोलता था कि भाई मतलब कि तू स्कूल में एडमिशन ले ले दोबारा। तो हाँ तो हमेशा मेरे को हमेशा बोलता था कि सर स्कूल में एडमिशन लिया तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा क्यों? बोलता सर नई गर्लफ्रेंड बनेगी, मतलब क्योंकि मैं बोला मैं तो अभी बच्चा जैसा ही दिखता हूँ। वो मतलब इतना बड़ा होके भी उसकी फेस बिल्कुल वो लाइक बॉयज फेस था। तो इट वाज ग्रेट फन विद हिम सर्विंग। बहुत ही अच्छा इंसान और अच्छा ऑफिसर था ब्रदर। Sir, coming to this tenure, especially from SF side, coming and what you said about being cool-headed and being आपको लगता है because of the training standard, because of the confidence आपकी training पे, अपनी team पे, अपने weapon पे, and that is what it is SF about, that you are always there, in, there, out, and that you are so mentally in that. जैसे कहते हैं ना, जैसे कि न्यूरो सर्जन होते या सर्जन होते, इतना ज्यादा माइंड स्टेबल रहता है कि करना कैसे है। I think so that precision is there in SF, and that is what it separates us. So what do you feel that how SF becomes special? ब्रदर लाइक एसएफ और पैरा जस्ट एक मतलब कहते हैं ना कि आई विल इंक्लूड पैरा आल्सो, जस्ट क्लोज टू I एसएफ told ओनली। sir, I'm not saying कि para SF या different. I'm not या saying या anything different. I'm just मतलब saying कि about लाइक कि regiment. या जो सबसे जो दो तीन चीज जो बाकी लोगों से अलग जो करती हैं, वो एक तो जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग है उसका स्टैंडर्ड, और ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है। और बाकी लोगों की एक होती है ट्रेनिंग, मतलब आप एक मॉड्यूलेशन चेंबर में कहीं ट्रेनिंग कर रहे हो, और एक होता है कि आप लाइव एनवायरनमेंट में आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो अगर लाइव एनवायरनमेंट की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे आपने खुद ने देखा है कि जो टेररिस्ट कभी आपकी गोली से बच के एक बार निकल गया, उस टेररिस्ट को दोबारा मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि Correct. उसके दिमाग से वो डर निकल जाता है, उसको गोली का वो डर, और वो उस माहौल वो उसको और मतलब अलग टाइप का बना देता है। सो जो जवान जो So we lost you, sir. आवाज आ रही है? हाँ भाई, अब आ गई सर, अब आ गई या सर। तो जो पैरा ट्रूपर, जो पैरा ऑफिसर जो लाइव ऑपरेशन के तहत गोलियों के तहत मतलब बार बार निकल रहा है, तो उसके जो सेंसेस हैं, उसके जो जो रिफ्लेक्स इतना फास्ट रिफ्लेक्स, और जो रिएक्शन इतना कूल काम और कैलकुलेटेड रेस्पॉन्स। मतलब जैसे आपने बोला कि इतना कूल हेडेड, उसको पता है कि उसको भरोसा है खुद पे, खुद का जो टीम मैन है, जो जो स्क्वाड है उस पे भरोसा है, खुद का जो हथियार है उस पे भरोसा है, जो खुद का जो एक्सपीरियंस है वो उसको इतना पुश इन कर रहा है कि वो इतना जल्दी गिव अप करता ही नहीं। मतलब उसको हर टाइम एक पैराट्रूपर के बैक ऑफ माइंड में ये चीज है कि ही इज सुपीरियर, ही इज Correct. सुपीरियर देन एनी अपोनेंट। ठीक है, मतलब अगर आप पैराट्रूपर है, मैं पैराट्रूपर, अगर हम दोनों भी आपस में किसी गेम में भी खेल रहे हैं, तो मैं अगर हार भी रहा हूं, अगर आप हार भी रहे हैं, तो हम मतलब मैच में हार रहे हैं, लेकिन माइंड में कभी आज तक नहीं आ रहे हैं। And I totally come back to that point ना कि sir why it separate para officers from other, no offense on that, जब आप academy में थे
आप जब वो पैरा इंस्ट्रक्टर्स को देखते थे, बिकॉज दैट्स व्हाट सेपरेटेड, बिकॉज द कॉन्फिडेंस, द पर्सनैलिटी ओनली चेंजेस सर, टोटली द True. पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड पैशन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. Nirmit, all respect to the every Indian Army officer, every Navy, Air Force officer, all our veterans, all respect. They all are great guy. You know, उनकी जो काबिलियत है उससे हम कुछ ले नहीं सकते, मतलब वापस. Great respect for them. मैं पैराज की बात अलग से इसलिए कर रहे हैं हम कि हम उस एनवायरनमेंट में रहे हैं. और वाई पैरा गाइज आर डिफरेंट कि हमें सिस्टम ने, हमें इंडियन आर्म फोर्सेस का जो सिस्टम उसने हमें इस ढंग से ट्रेन किया है. दैट्स वाई वी आर डिफरेंट. मतलब हमारा, हम कभी कंपैरिजन चाहते ही नहीं किसी भी बात के ऑफिसर से, कभी हमारा कोई कंपैरिजन भी नहीं है उनसे. हम स्टार्ट करने से पहले बोल रहे हैं कि दे ऑल आर ग्रेट गाइज, दे आर वंडरफुल ऑफिसर्स, दे आर बैकबोन ऑफ आवर इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, एंड वी सैल्यूट देम. वी सैल्यूट देयर डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड देयर वर्क. हमारा जो है सिस्टम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पूरे देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब की अलग एक्सपेक्टेशन है. तो हम उसी सिस्टम में डले हुए हैं. अगर कुमार का काम मटके बनाना है, लोहार का काम फोड़ना है ना, तो मतलब कुमार का काम बढ़िया करता है, एंड ऑल रेस्पेक्ट टू हिम. और बार्बरिंग का काम करता है, किसान खेती का काम करता है. तो किसान की जगह है, लेकिन हमारा जो काम है वो मतलब हमें मल्टीपर्पज यूज के लिए बनाया है, और हमें मतलब बहुत फोर्स्ड इंपैक्ट के लिए बनाया है कि जो इंपैक्ट इतने शॉर्ट टाइम में, इतना मैसिव इंपैक्ट, जो बैकबोन जिसको बोलते हैं कि तोड़ दो, उसके बाद में आदमी को हम नहीं मारेंगे. पैराट्रूपर्स का काम ये है कि ये आदमी है, अगर ये चल रहा है तो इसकी कमर तोड़ दी, अब इसके बाद में मारने के लिए बाकी फौज मार दो इसको, जो कुछ करना करो. कि हमने उस आदमी को वहीं उस सिस्टम को तोड़ देना है, कम स्ट्रेंथ में मैक्सिमम जो रिजल्ट है और जो ट्रेनिंग है. और पूरे इंडियन आर्मी का हर ऑफिसर्स भी पैरा से यही एक्सपेक्ट करता है. वो कभी भी नहीं चाहता इंडियन आर्मी, पूरी इंडियन आर्मी पैराज के अंदर अपने आप को देखती है. वो देखती है कि अगर ये कभी फेल हो गए तो हम फेल हो जाएंगे. और Correct. वो एक ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, वो हर पैराट्रूपर, जवान, ऑफिसर, मतलब पूरे सिस्टम के ऊपर एक मोटिवेशन लेके चलता है सर. करेक्ट सर, आई डू एग्री सर. और मैं बता रहा था कि ये कमिटमेंट और ट्रेनिंग की बात करते हैं कि आपको भी मालूम है, और मैं बताता हूँ यहाँ के अपने साथ में जो बाकी साथी लोग हैं, कि अगर हम एक एम्बुश या अगर ऑपरेशन प्लान होना है, नाइट ऑपरेशन में भी जाना होता तो 5 दिन तो हम बाहर निकलते ही नहीं है सर. दिन की लाइट ही नहीं देखते हैं. ऑपरेशन जाना तो दूर की बात है, 5 दिन तो हम इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि हम अंधेरे को अपना दोस्त बनाना है. अंधेरे को तो तभी दोस्त बना सकते हैं कि जब आप दिन ही नहीं देखो, और रात में जब जाओ तो रात में तो उल्लू से भी ज्यादा तेज नजर हो जाए आपकी. So that kind of commitment, each and everyone is following with that shiddat. So I totally agree कि कम फोर्स में मैक्सिमम इम्पैक्ट तोड़ दो. और साथ में जो एक्सपेक्टेशन सबकी रहती है, and we know and we realize, and that's why we carry everything on our shoulders. I think so. That is the absolutely मतलब कि आप मिर्च नहीं खा रहे हो, आप नमक नहीं खा रहे हो, आप मतलब अचार लेके नहीं जा रहे हो, आप तेल नहीं लगा रहे हो, आप साबुन नहीं लगा रहे हो कि कहीं बॉडी से, कहीं कपड़ों से, कहीं हथियार किसी से स्मेल ना आ जाए. सर मैंने आपका एक फोटो देखा था. मैंने आपका फोटो देखा था संग्राम सर के साथ में, अपने विकास यादव सर के साथ में, और आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द ऑपरेशन में मैं वली सर से बात कर रहा था अपने, है ना. तो हाँ, वली सर एक सीनियर है, तो ही वाज टेलिंग मी मतलब कि ऑपरेशंस में ऐसा नहीं है कि मतलब हमको जा रहे हैं रास्ते पे और टेररिस्ट टकरा गया और हमने फिर उसके साथ ऑपरेशन कर लिया. एवरीथिंग इज प्लान. कि हमको तो मालूम है कि भाई ये घर में ये बंदा इस घर में रह रहा है और ये टेररिस्ट है, इसके पास अभी मैं जाऊंगा, इसको मारूंगा, घर में वेपन मिल जाएगा, लेकिन हम फिर भी नहीं मारेंगे उसको. हम फिर भी, क्योंकि इट इज एवरीथिंग इज प्लान इन अ वे. तो हम बात कर रहे थे अपने वायुस में, तो ही टोल्ड कि निर्मित एक ऑपरेशन किया था, और ऐसा था कि हम तो साथ में थे, रहते थे, उसको पता ही नहीं था, और ही वॉज फ्लुएंट इन कश्मीरी. तो मैं तो उनका भाई बन के रहने लगा. एंड वी मेड श्योर कि वी मतलब जड़ काटे हम, ना कि पत्तियां काटे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ही वाज राइट, एब्सोल्युटली राइट. और नियमित उस बंदे को, वली वाला जो ग्रुप था, इन्होंने जब उसको लेके आए तो उस बंदे की वजह से हिजबुल जो हाफिज वाला है, तो उसके कम से कम मतलब 20-22 बंदे गए उस बंदे, एक बंदे की वजह से.
मतलब लास्ट में मतलब जब उसकी बारी आई तो मतलब लाइक वो हो जाता है ना स्टॉकहोम सिंड्रोम की, यार अब इसके साथ इतने दिन हो गए, अब इसको छोड़ना। लेकिन मतलब यही तो है ना, दैट्स द डिफरेंस कि करेक्ट। अगर सामने टेररिस्ट है, पता है टेररिस्ट है, हथियार, उसको उसी वक्त मारा जा सकता था। लेकिन हाँ उस बंदे की को इतना कल्टीवेट करके पूरे सिस्टम को खत्म करना, और उसके लिए बहुत ज्यादा टर्निंग पेशेंस और टाइम, और मतलब जो स्पेशलाइजेशन है कि एक अफगानी टेररिस्ट है तो आपके ग्रुप में अगर कोई अफगानी बोलने वाला है तभी आप उनके साथ वन टू वन हो सकते हो, दोस्त हो सकते हो। कश्मीरी टेररिस्ट है तो आप पाकिस्तानी है, अगर तो पाकिस्तानी पंजाब का है तो टीम में पंजाबी आदमी जरूरी है बोलने के लिए। अगर मैं हरियाणा का जाट की तरह बोलूंगा तो उसको पहले ही मालूम चल जाएगा कि भाई ये तो फौजी है। तो है ना, मतलब देर वाज एक ऑपरेशन था जिसके अंदर दाढ़ी बाल बड़े हो, तो मेरे को बोला कि सर आपको चलना है। तो दो तीन घरों में, मतलब एक घर में दूसरी टीम गई, एक में मैं था। तो जब जहां जाके बैठे तो वहां पे वो आने वाले थे रात को भाई लोग खाना खाने दोनों घरों में। तो हमें था कि भाई अभी आएंगे तो उनका मतलब टाकरा होगा। तो अब मैं बैठा तो जो घर वाले आए वो चूम रहे हैं कि भाई आजादी, और मतलब खुदा ने ये किया वो किया। सो जंग लड़नी है, पाकिस्तान में मिलना है। तो मैं तो चुपचाप, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन चुपचाप बैठा, मैं मतलब देख रहा हूँ। तो बाकी जो बंदे थे उसमें कश्मीरी बोलने वाले थे, पंजाबी बोलने वाले थे, वो बोल रहे। तो जब मैं चुप बैठा था तो मेरे को पहले ही बोला था कि आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। तो जो जितने भी जो लोग आ रहे हैं कि जनाब नाराज हैं क्या, बोल क्यों नहीं रहे, कि जनाब की क्या खातिरदारी जनाब की जाए, नाराज है क्या? जनाब नाराज हैं क्या, जनाब की क्या खातिरदारी की जाए, क्या प्रोसेस है खाने में, क्या वो क्या, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड यू सर्व दे। सो मतलब मेरे को समझ, मेरे को आया कि भाई मैं अगर ये जनाब बोले ना तो ये ऑपरेशन यही खत्म हो जाएगा। तो जनाब पूरे टाइम चुप रहे भाई, है ना। तो मतलब यू नो लाइक आपको पता है कि इतनी इरिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको घूंट पीना पड़ता है। मतलब कि कई बार अचानक घर का बच्चा आया कि बोला कि इनकी जीभ काम नहीं कर रही। सो यू नो लाइक कोई टोंट मारे, लेकिन आपको सब कुछ लेना है स्ट्राइट में कि ठीक है, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर द बिगर कोज। एंड उस कोज के लिए करेक्ट। इंडिविजुअल कोज, इंडिविजुअल बेनिफिट और इंडिविजुअल ग्लोरी, ये सब सेकेंडरी है, मतलब कोई मैटर नहीं करता। हाँ और टीम टीम की विक्ट्री, स्क्वाड की विक्ट्री, आपके साथियों की जान, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलता ही एंड रहेगा। स्पेशली कमिंग फॉर यू बीइंग अ डॉक्टर सर, तो मतलब एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे रहती होगी ना। बिकॉज कि भाई ठीक है ऑपरेशन तो हो रहा, मतलब आप तो बटालियन हेडक्वार्टर में भी बैठ के रह सकते थे, बट व्हाई इट वाज दैट यू वर ऑलवेज देयर विद द ट्रूप सर? व्हाई यू वर ऑलवेज देयर विद द टीम और स्क्वाड, आई विल से, ऐसा क्यों? निर्मित, मैं तो जितनी पूरी जो सर्विस थी उसमें मतलब सिर्फ छुट्टी के टाइम जब गया तब बटालियन हेडक्वार्टर आया, और या जब छुट्टी से वापस आया तब, या अपने पैरा जंप हो रहे थे, रिफ्रेशर हो रहा था तब। इसके अलावा मैं तो कभी बटालियन हेडक्वार्टर में रहा ही नहीं, मतलब। और मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, ये चीज जो मैंने इतने क्लोज क्वार्टर से देखी, कि अगर जब डॉक्टर ऑपरेशन में फ्रंट में अगर पूरे ट्रूप्स के साथ है और वो बिल्कुल ट्रूप्स की तरह लड़ रहा है, तो बंदों का जो जोश है ना वो इतना ज्यादा होता है। उनको पता है कि मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है साला, कि मौत को मारने वाला तुम्हारे साथ बैठा है। मतलब कई बार मेरे को लगता था कि यार, मतलब अगर गोली सर में लग गई, जैसे सज्जन था, तो सज्जन के मतलब पूरी किडनी, पूरी स्प्लीन, सब कुछ फट गई थी, मतलब। और रात का टाइम था, आई नो। पहाड़ से नीचे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब फिर भी उसको ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं जिंदा बचूंगा, मतलब ठीक है। और खैर सज्जन का को तो आइडिया लग गया है कि ये होने वाला, तो उसने मेरे को लाइक हिज ब्रदर वाज माय क्लासमेट, और वो आपके एनडीए में लाइक मेरे रूम में आता था, सज्जन मलिक, कीर्ति चक्रा। हाँ तो ही टोल्ड मी कि, मेरे को बोला भाई साहब एक काम कर दो यार, आप मेरे भाई हो ना बड़े। मैंने कहा हाँ। तो बोला कि ऐसा है कि आप मेरे को जाते हुए हंसते हुए देखना चाहते हो या मेरे को दर्द में कराते हुए। मैंने कहा मैं, तू कहीं नहीं जाने वाला है। बोला नहीं, मेरे को पता है कि रात को ऐसी जगह पे हैं जहां से मतलब पहाड़ से नीचे नहीं उतर सकते, और मतलब मेरे पास 15-20 मिनट लाइफ है। बिगड़े हाड़ा भी थे सभी, संग्राम सर सब थे। तो उसने बोला कि मतलब पेन है तो मतलब चेहरे पे तो दिखता है पेन, और जब आपकी इतनी ब्लीडिंग हो रही है, आपके मेन ऑर्गन पूरे ब्लास्ट हो चुके हैं, तो मतलब आपको पता है कि लाइक टाइम हैज कम। तो उसने बोला कि भाई साहब आप एक मॉर्फिन दे दो। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं मेरे भाई लोगों के सामने मैं जब जाऊं तो मेरे चेहरे पे सिकन हो, मैं चेहरे पे मतलब एक दर्द हो। मैं आपसे हंसते हुए सबसे बात करते हुए जाना चाहता हूँ, यू नो लाइक। सो यू नो लाइक जो फेथ, जो डॉक्टर जब साथ में होता है,
और तो ट्रूप्स का और बाकी पूरी टीम का इतना भयंकर मोरल होता है। और निर्मित मतलब कहते हैं ना कि मेरे को ना संग्राम सर, गॉड ब्लेस ही सोल यार, मतलब जिनके बारे में बात कर रहे हैं आज वो है नहीं इधर। तो संग्राम सर बोलते थे कि सनी साला मतलब तू लक्की है अनलक्की पता नहीं, लेकिन एक चीज पक्का है कि जिस ऑपरेशन में जाता है वहां फायर फाइट हो जाता है। तो मतलब कि जब मैं जा रहा हूँ तो बोलते हैं कि भाई बुलेट प्रूफ जैकेट लगा लो सारे। तो मैंने बोला सर क्यों? बोला कि ये जा रहा है ना साथ में, ये जा रहा है ना तो गोली तो चलनी है। तो और सक्सेस कई रेट बार इज 100%। 100% होनी है। कैन यू इमेजिन कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट होगा, आज रात कांटेक्ट होगा, टाकरा तो होना ही है। मतलब मैं बताऊंगा बाद में तेरे को, इन बिटवीन यू वांट टू से समथिंग? नहीं 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 सर, आई एम टोटली विथ यू दैट यू नो when somebody is so passionate, or especially whether it is RMO or even going along with troops, का मोरल ही दूसरे लेवल पे हो जाता है, and that is why the paratroopers morale in parachute regiment is so high, because ऑफिसर्स एंड आर ऑलवेज मतलब पागल रहते, मतलब जैसे आपने अभी सज्जन सर का बताया वो है ना, चाहे हम बालिया सर का ले लें, किसी भी ऑपरेशन में किसी ऑफिसर, चाहे हम अपने इसका ले लें सर, अपना 2 पैरा अशोक चक्र, आई एम फॉरगेटिंग नेम सर, स्लिप हो गया अपना, हर्षन, हर्षन, हर्षन का ले लें सर, कि हर्षन के साथ जो केस हुआ था, ही पुट हिज बॉडी इन फ्रंट सर, he बिल्कुल। put himself in front of use my body। या तो ट्रूप जब वो देखते हैं कि इतना, and that is why it separates us from the other regiments, with no offense sir। ट्रू, ट्रू। और निर्मित मैंने मतलब आई मेड इट पॉइंट कि डॉक्टर हर जगह तो नहीं हो सकता। सो जैसे ऑपरेशन प्लान नहीं हो रहा है तो मैं दूसरी टीम के बंदे थे, मैं टीम कमांडर जो सीनियर्स थे, बेदी सर, हाड़ा सर, शौरान सर, सबको बोलता था कि सर मेरे पास 10 बंदे भेजो आप अपनी टीम के। तो मैं अगले 4 दिन हमारा कोई ऑपरेशन प्लान नहीं हो रखा है तो आप भेजो उनको इधर। तो मैं ट्रेनिंग कैप्सूल सुबह से चालू है। लेके शाम तक है ना, लोग डेमो प्रैक्टिस करवाते थे आईवी की, मैं एक दूसरे पे करवाता था। मैंने कहा आपका दिमाग का जो डर है ना वो खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय जब गोली लगी तो आपके हाथ हिल रहे हैं कि मैं बोतल कैसे लगाऊं, मैं क्या करूं। नहीं, एक दूसरे पे नॉर्मल नॉर्मल सलाइन लगा दो यार। सर आपने जो बताया था ना पहले, कि वी लिव इन दैट एनवायरनमेंट, वी ब्रीथ दैट एनवायरनमेंट एंड वी ट्रेन इन दैट एनवायरनमेंट। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बताता हूँ कि मेरे प्रोबेजन में भी सेम सेम कि परीक्षित सर थे, परीक्षित सर मेड श्योर कि जब तुम्हारा BFNA वाला ट्रेनिंग होगा, इट इज नॉट ऑन डमी, इट इज नॉट ऑन पेपर, इट इज नॉट ऑन टेस्ट, एक दूसरे को लो और लगाना चालू करो, एक दूसरे को उठाओ और लेके जाना शुरू करो। एंड ट्रू। दैट्स व्हाई इट वाज कि हौज में जब एक्सीडेंटल फायर हुआ था सर, लाखन सर थे अपने महार वाले, उनके पैर में लगा, फ्यूमर आर्टरी में गोली लगा, मैं और हर्षन भर दो थे, अपना हर्षन फ्रॉम 10 सर, कि या सिर्फ दो ही थे जो जिन्होंने who were so composed कि टॉर्निक्यू बांधना, ब्लड रोकना, एंड बीइंग इन दैट स्टेट ऑफ माइंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। या ट्रू, ट्रू, एब्सोल्युटली। अगर आप उस एनवायरनमेंट का एहसास करवा दो, कहते हैं ना कि मतलब अगर आप आग में से निकले हुए होगे तो दोबारा आग का डर नहीं लगना। आपको पता है कि आग में से निकलोगे तो कैसा लगने वाला है। तो अगर उस समय ऑपरेशन से पहले ही आपको पता है कि अगर ये सिचुएशन हो गई तो ये करना है, और अगर आपने कर दिया एक लाइव बॉडी पे, अपने साथी पे कर दिया, ठीक है, तो आपको खुद को भी पता है कि आपके ऊपर भी लग रहा है तो कितना दर्द होता है, क्या होता है, तो आप गलती भी नहीं करते हो। गलती करेक्ट करते हो सर, तो दूसरा वाला बोलता है भाई दर्द तो मत कर, कम से कम सही तो कर दे। क्योंकि ऑपरेशन के अंदर तो वैसे ही आदमी थोड़ा सा पैनिक होता है, हर आदमी होता है। और जो सुनने वाले हैं उनसे बस मेरा एक ये भी मानना है, उनको बोलना है कि बहादुरी है ना, ये मोमेंटरी चीज है। मतलब सर हम कितने भी बड़े बहादुर हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन हो सकता है रूम में छिपकली कई बार आ जाती है, तो किसी आदमी इतने बड़े बहादुर तो 50 टेररिस्ट को मारा, वो बाथरूम में छिपकली देके बाथरूम में नहीं घुसता, होता है लोगों के साथ। तो हर आदमी की बहादुरी की डेफिनेशन अलग है, बहादुरी का अलग है सर। मोमेंट है कि किस वक्त कौन आदमी कैसे एक्ट करता है। ठीक है, मेरी नजर में हर आदमी बहादुर है, लेकिन मतलब अगर सिचुएशन, अगर किसी मॉल में टेरर अटैक हो गया तो टेररिस्ट के सामने जाके खड़े होकर मरना वो बहादुरी नहीं है। बहादुरी वहां पे यह है कि कैसे आप मिनिमाइज अपने आप करो को कैजुअलिटी, कैसे बचा। कैजुअलिटीज को मिनिमाइज करो, कैसे सिक्योरिटी एजेंसी को अलर्ट करो, कैसे बताओ कि कहां पे देखा, कैसे लोगों को वहां से निकालो। वो बहादुरी है, नहीं कि जाके सीधा खुद को सामने खड़ा करके मर जाना, वो बहादुरी थोड़ी ना होगी। Totally agree, sir. And sir, now moving from that and your experience with the legends of our lifetime, when it comes to Kalam sir, or when your experience and exposure in with PBG sir. I'm conscious of time also, but I don't want to miss. And then coming back, about a few things which I have got personally, which is going now up north.
So how was how was it experience and how did it change you as a person, and then why you decided to move out, sir? And about your uh, so many medals, which is still you know, I वो तो मेरे को मालूम ही था सर, जाओगे तो आएगा. Yeah, Nimit, like serving with Dr. Kalam and with Pranab Mukherjee sir, another president, Patil madam, like that place gave me such a big exposure. आवाज आ रहा है? आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है सर. Okay, okay. So that gave me such a big exposure in life कि how the system in the country works. One thing कि देश में जैसे एज ए सोल्जर, एज ए फार्मर सन, आई वाज नॉट अवेयर कि कंट्री कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कौन सा कानून कैसे क्या बन रहा है, देश में क्या सिचुएशन चल रही है. मतलब आई वाज नॉट अवेयर एट ऑल. But serving with the first citizen of the country, with president, seeing everything, like what's going on in the political circle, what's going with India's foreign relation with other countries, कौन country के president आ रहे हैं, यहाँ के president कहाँ जा रहे हैं, particular event कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये चीजें समझ में आई वहां पे जाने के बाद. लेकिन like Dr. Kalam was and is and will be always a big impact on my personal life. कि जो जैसे बोलते थे कि एक दिन सबको जाना है, जो आया है वो मिट्टी में जाएगा, वो गीता. डॉक्टर कलाम हमेशा अपने रूम में एक ही, उनके टेबल पे एक ही किताब होती थी, एक ही किताब, दैट्स अ गीता. रूम में भी एक ही किताब की गीता, बाकी सब कुछ जो पढ़नी है पढ़ के वापस रख देते थे, लेकिन 24/7 एक किताब वो गीता होती थी. सो लाइक ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस मुल्क की हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है. तो जैसे उनसे मैं बात करता, सर आपने ये कब किया, क्यों किया, कैसे हुआ, क्या आपको फेल्योर का डर नहीं लगा क्या? तो जो आपने बोला था कि भाई आप अपना पूरा कर दो, उसके बाद फेल हो गए तो किस चीज का डर है, देन आपसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है, क्योंकि आपको खुद पे इतना भरोसा है कि मेरी ये लिमिट है, ये कैपेसिटी, इसके आगे नहीं जा सकता, अब मैं नई चीज करता हूँ. सो डॉक्टर कलाम टोल्ड मी एक दिन मिट्टी में सबको जाना है, जो आया वो जाएगा, लेकिन जब वो जाए तो उसके पीछे जो लोग हों उनको ये एहसास हो कि उसने समाज, अपने परिवार, अपने आसपास और अपने मुल्क के लिए किसी न किसी चीज में, जरूरी नहीं कि उसने परमाणु बम बना दिया हो, डॉक्टर कलाम ने बनाया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी डॉक्टर कलाम बने. जैसे वो बोलते थे कि झाड़ू भी लगाए तो ऐसी झाड़ू लगाए कि बाजू से जाने वाला आदमी बोले कि यहाँ इतनी गंदगी रहती है, भाई यहाँ सफाई किसने कर दी, 5-10 दिन तक मतलब लोगों को साफ नहीं करना पड़े. तो जो भी काम किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, चाहे टीचर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे समाज में समाज सेवी हो, चाहे एज ए पेरेंट हो, कि अपने बच्चों को किस ढंग से आप तैयार करते हो एज ए फ्यूचर सिटीजन, वो भी एक देश सेवा है. सो लाइक ही वाज सो पर्टिकुलर. उनका ये मानना था कि जो देश का फ्यूचर है, ये नई जनरेशन है, वो हर चीज यूथ के ऊपर फोकस, हर चीज यूथ पे, कि यही चेंज कर सकते हैं. जो 50 साल के ऊपर जा चुका है, उन्होंने बोला कि वो रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते, वो सिस्टम में तब्दीली बिल्कुल नहीं ला सकते, बिकॉज उनकी गलती नहीं है, एक फिक्स माइंडसेट बन चुका है, एक सांचा बन चुका है, उनको उस सांचे में वो इतने सालों से ढल चुके हैं. अगर चेंज चाहते हो, और स्पेशली पॉजिटिव चेंज, चेंज भी दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव चेंज है, एक अब्रप्ट चेंज है, एक कांस्टेंट, क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल चेंज, जो खुद के लिए, सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए ठीक हो. अगर वो चाहते हो तो यूथ के ऊपर फोकस दो, यही लोग हैं जो कुछ चेंज ला सकते हैं. सो एंड लाइक ऑनेस्टी, डॉक्टर कलाम कहीं भी स्पीच देने जाते थे, उनको चेक मिलता था, 1 रुपया नहीं भाई, मतलब वो सीधा पूरा पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में, मतलब 1 रुपया नहीं. उस बंदे ने जिस दिन उनकी डेथ हुई, आवाज इन द आयरलैंड, मैं खेलने गया हुआ था, मतलब मेरे को आज भी पता है, मैं उनके सेक्रेटरी ओएसडी थे सर्जन पाल सिंह, मैंने कहा कि जब बॉस का पीछे जो रहा है, तो बॉस का क्या रहा था पीछे, एक लैपटॉप था, एक वो जो सितार सा बजाते थे वो था, बाकी 2-3 धोती, 2-4 सूट, इसके अलावा कुछ नहीं था बॉस के पास. जो सब कुछ था बस यही था, जो था सब कुछ दे दिया देश को. तो जरूरी नहीं कि हर आदमी मतलब फकीर बन जाए डॉक्टर कलाम की तरह. फकीर से मेरा मतलब है जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया देश को, भैया हम तो अब सब कुछ इसी का है. एज ए सोशल पर्सन, एज ए पारिवारिक, एज ए फैमिली मैन भी हम डॉक्टर कलाम से कम नहीं है कोई भी. मेरा मानना, वो हमेशा यही बोलते थे कि
हर आदमी डॉक्टर कलाम से बेहतर। कलाम अपनी जगह है, एक परिवार वाला अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा है, वो बच्चों को सिखा रहा है कि बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप की सेवा करना है, तो वो भी डॉक्टर कलाम ही है। क्योंकि वो जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सिविलाइजेशन की जो बेसिक चीजें हैं उनको आगे कंटिन्यू करवा रहा है। क्योंकि सिविलाइजेशन ब्रेक है वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री को तोड़ देगा आगे चल के। अगर हमें पता है कि हमारे धर्म में क्या, धर्म से मतलब है कि जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इस सिविलाइजेशन की प्रैक्टिसेस हैं, कि माँ बाप की सेवा करना है, महिलाओं की इज्जत करना है, आसपास सफाई करना है, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है। मतलब जो फूड अडल्ट्रेशन आप देख रहे हैं मतलब देश में, कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में दूध में पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं, लेकिन कभी वो सोचते हैं कि मैं, मेरा बेटा भी दूध पी के क्या बनने वाला है। अगर मैं आपके बच्चे को जहर पिला रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं कहीं न कहीं मेरे देश के एक बच्चे को खत्म कर रहा हूं। तो I totally डॉक्टर agree. कलाम एक छोटी छोटी चीज, मतलब उनका ये मानना था कि जरूरी नहीं कि परमाणु बम ही फोड़ा जाए तभी आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, आप छोटी छोटी चीज भी करोगे ना। एंड ही वाज हैविंग ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर द फार्मर्स एंड फॉर सोल्जर्स, एंड स्पेशली फॉर द फैमिली ऑफ द मार्टिर्स एंड सोल्जर्स। वो बोलते थे कि असली सेक्रीफाइस तो सोल्जर की फैमिली कर रही है, उसकी माँ बाप, उसकी भाई बहन, उसकी वाइफ, उसके बच्चे कर रहे हैं। सोल्जर Correct. ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड टू वर्क देयर, वो मेंटली इतना रोबुस्ट है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी जान भी चली जाए तो उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला। ही इज हैप्पी टू गो डाउन फॉर द कंट्री। लेकिन पीछे जो फैमिली है, 24/7 स्ट्रेस की लाइफ, आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा। बोला मैं कि जेकब से बात कर रहा था सर, मैं जेकब से बात कर रहा था अपना 9 पैरा वाला, तो बोलता था कि सोल्जर, लाइक यू सेड, कि सोल्जर तो ही इज रेडी टू डाई एंड ही इज बीन ट्रेन, यू नो, ही इज बीन ट्रेन, ही इज देयर एंड ही इज मेंटली ऑन दैट लीव। लेकिन जब एक सोल्जर जाता है, व्हेन ही एक्चुअली जब तक है तो स्ट्रेस में तो फैमिली, और जाने के बाद भी एक तो उसका पेरेंट्स, उसके बच्चे और उसके आने वाली 3 पीढ़ियां इफेक्ट होती हैं। So you are very much right, and when you say that it is, and that's why soldiers are put on high spirit, and what Kalam sir said, and what you were saying, कि not everybody can be Kalam, but everybody can inspire from him, but everybody is unique. आप अपने में special हैं, and you बिल्कुल can do बिल्कुल something which is special in you, and you can, you know, and that's why he believed in this new generation. ट्रू ट्रू। एंड लाइक वन मोर थिंग, जब अपने पलटन पैरा पर एक शहीद हुए थे, जब मैं उनके साथ था तो एक प्रोग्राम में मैं जा रहा था उनके साथ। मेरा प्लान था 10 बजे का, तो मैंने बोला सर मैं नहीं जा सकता, मेरे को एयरपोर्ट जाना, बॉडी आ रही है और उनकी फैमिली आ रही है, तो आई हैव टू बी देयर। वो कश्मीर में मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ ऑपरेशन किया था, उनके आज डेथ हो गई, शहीद हो गए। तो इस साइड की नहीं नहीं मैं भी चलूंगा। मैंने बोला सर आपका प्रोटोकॉल है थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब तो आर्मी चीफ भी वहाँ, वाइस चीफ भी थे, तो बोला नहीं नहीं मैं सिविल में था, नॉर्मल गाड़ी में बैठ जाऊँ, किसी को पता नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सो ही वेंट विद अस। और वो सर्दी का टाइम था, वो सोल सा ऐसा ओढ़ लिया, किसी को दिखा भी नहीं कि वो है। लेकिन जब वहां पे गए तो रीत चढ़ा रहे थे, तो मैंने वाइस चीफ को बोला, मैंने कहा सर 1 मिनट रुको, प्रोटोकॉल में प्रेसिडेंट पुराने हैं, तो लोगों को लगा है डॉक्टर कलाम आ गए वहां पे। तो जब उनकी बेटी से, वो छोटी बच्ची एंड दैट लेडी वाज प्रेग्नेंट, सो रास्ते में आते हुए ही वाज सो डिस्टर्ब्ड, ही सेड कि यार मतलब बंदा तो चला गया कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चा पेट में है, जिसका फादर चला गया है देश के लिए लड़ता हुआ, वो बच्चा मतलब उसका क्या फ्यूचर है, वो कभी नहीं देख पाएगा। सो ही केप्ट ऑन आस्किंग मी कि सनी कुछ करो यार, कुछ करो, आप सोचो। तो एक बार वो कनाडा जाके आए, तो वहां पे वो एक आर्मी रन हो रहा था, देन ही टोल्ड मी दैट यू प्लान ए आर्मी रन। तो मैंने कहा ठीक है सर कर देंगे। तो बोला नहीं इसको करो, आप प्लान करो, इसका नाम सोचो। मैंने कहा सर आर्मी रन बोला नहीं। तो मैंने बोला सर मिलिट्री रन, बोला नहीं। मैंने कहा सर इंडियन आर्मी रन नहीं। ऐसे करते करते 6 महीने मेरे पीछे पड़े रहे यार। बोला नहीं एक इवेंट कर दूं। तो मैंने कहा सर स्पॉन्सर कहाँ से? बोला जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा वहां स्पॉन्सर आ जाएंगे। मैंने कहा सर क्रिकेट के अलावा कोई नहीं है? तो बोला जहां कलाम खड़ा हो जाएगा वहां स्पॉन्सर आ जाएंगे। यू वोंट बिलीव, मैं इतने नाम लेके चला गया। एक दिन मेरे को बैठा के बोला कि तू भैंस का घी तो नहीं खाता? मैंने कहा क्यों सर? बोला तेरा दिमाग काम करना कम हो गया। मैंने कहा सर क्यों? बोला कि तू एक नाम नहीं सोच पा रहा है मैराथन का। तो मैंने बोला सर मैं सोचता हूँ, मैं इतने नाम लेके आ गया, आप सारे रिजेक्ट कर देते हो। बोला लेकिन दैट शुड बी यूनिक। सो मैं पीबीजी में एक बार कोई फंक्शन था, मैं वहां गया हुआ था, तो रात को मैच में पार्टी चल रही थी, तो अचानक मेरे को ध्यान में आया। मैंने ऐसे सोचते सोचते मैंने बोला यार कि ये नाम होता है सोल्जर मैराथन, सोल्जराथन। सो मैंने जाके ओएसडी को कॉल किया। मैंने बोला कि बॉस से बात करो यार। तो मैंने बोला सर मैंने नाम सोचा है, ये नाम है। तो बोलता तू कहाँ है, तू आ जा। तो मैं पार्टी में था, यू नो लाइक और पार्टीज कैसे होती है। तो मैंने बोला कि सर मैं कल आता हूँ। बोला नहीं अभी आ। मैंने बोला सर मैं नोएडा हूँ। बोला मैं रात को 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ, तू आ जा। ओ मैंने कहा भाई अब जाना पड़ेगा। तो मैं गया, तो उन्होंने एक पेपर पे 10-15 बार लिखा, बोला कि यही नाम है।
अब इसको प्लान कर। तो लाइक मेरे को ऐसा लगा निमित की मतलब मैराथन ऐसी होती है। He was such a detailed man like Paradubas. He sent me at least 10 marathon. You go there, you stay there, you see कि कैसे होती है, see each and everything. He was such a detailed man. मतलब लाइक वो बोलते थे कि जब न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, बोलते थे कि अगर एक फ्यूज भी गल लगा होता तो कुछ नहीं होता, पूरा पूरा सिस्टम खराब है। मतलब एवरीथिंग शुड बी इन द Precision. प्लेस। जैसे पैराटूबस बोलते हैं ना कि ऑपरेशन में मतलब 100 में से 100 सही करना तभी मतलब ऑपरेशन आया वो, अदरवाइज चाहे मिलिटेंट मार के आ जाए लेकिन कभी भी बॉस या टीम कमांडर शाबाशी नहीं देगा। चाहे मिलिटेंट मार दिया हो कभी शाबाशी नहीं देगा अगर ऑपरेशन में गलती होगी तो। वो बोलेंगे ठीक है यार मिलिटेंट मार गया तो क्या हो गया, लेकिन मतलब ये गलती कैसे होगी। सो ही वाज डिटेल्ड मैन मतलब फॉर एवरीथिंग। No, I totally agree, sir, and thanks for sharing those candid movements and learnings of from the wisdom of the legend like Kalam sir. Now, sir, मैं अभी बहुत सारे comments भी चल रहे हैं. People are saying no politics, shut up, and all those things. So guys, hold on. We are मतलब मेरे में और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, हम दिल से बात कर रहे हैं और हम किसी चीज को रुकते नहीं है जब बात करने में आती है। सर, जब मैंने ये आपका नाम अनाउंस किया कि पुनिया सर आ रहे हैं, so, sir, a lot many people added your name with a political party. I don't want to name political party. You also know. But और उन्होंने lot many people have got some conceived notions. तो सबसे पहले मैं आपके मुंह से और मैं भी बोलूंगा, मुझे मालूम है आप क्या बोलोगे कि according to you, how do you consider Indian Army when it comes to secularism and when it comes to freedom of following own religion? Like as a soldier एंड एज एन इंडियन मतलब मेरा मानना है कि इंडियन आर्मी का हर आदमी का जो रिलीजन जो भी है वो ये मुल्क है, ये देश है। बाकी आप लोगों की किसी की भी, मेरी आपकी किसी की भी कोई भी फेथ हो सकती है कि कोई किसी भी भगवान को माने, वो उसकी मर्जी है, ना माने वो भी उसकी मर्जी है, लेकिन कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तू ये मान और ये ना मान और किसी को भी मत मान या सबको मान। ऐसा इंडियन आर्मी में न कभी हुआ न कभी होगा। और सेकुलरिज्म से इंडियन आर्मी का मतलब यह है कि इंडियन आर्मी मानती है कि दुनिया में जो भी भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, राम है, रहीम है, जो भी है या नहीं है, वो सब एक ही है, वो सबके अंदर है, वो हर आदमी हर इंसान में है। एंड वो नेचर में बिलीव करते हैं एंड दे रेस्पेक्ट ईच अदर्स आइडेंटिटी, दे फेथ, दे फ्रीडम टू प्रैक्टिस दे फेथ एंड जो भी उनकी जो आस्थाएं हैं वो उनको माने, उनके अंदर पूरा पूरा इंडियन आर्मी उनको सपोर्ट करती है। कभी किसी के साथ किसी रिलीजियस या फेथ या उसकी स्टेट या लैंग्वेज या जेंडर इनके बेसिस पे ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री जिसमें कोई कोई फर्क नहीं समझा जाता, क्योंकि बेसिक और फर्स्ट लाइन ही है कि वी आर इंडियन, दैट्स व्हाट मैटर्स, कि हमारा धर्म, हमारी आस्था, हमारी पहचान ये मुल्क है। सो जितने भी जो लोग सुन रहे हैं, मेरा उनसे एक ही चीज बोलना है कि जिस चीज से हिंदुस्तान का नाम जुड़ा हुआ है वो चीज हमारी है, वो इंडियन आर्मी की है। उसके अंदर चाहे जमीन हो, चाहे भाषाएं हो, चाहे लोग हो, चाहे कल्चर हो, चाहे आस्था हो, चाहे खाना हो, चाहे मतलब जो भी जो आप सोच सकते हैं, जिस चीज का हिंदुस्तान से नाम जुड़ा वो सारी हमारे लिए बराबर है। तमिल बोलने वाला भी उतना ही फौजी है, उतना ही मणिपुरी बोलने वाला है, उतना ही अंग्रेजी बोलने वाला है, कोई फर्क नहीं है। जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, राजपूत है, जाट है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कुछ भी ये मैटर ही नहीं करता। एक चीज मैटर करती है, क्या आप इंडियन हैं? अगर आप इंडियन हैं तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ आइए। अगर आप इंडियन नहीं हैं तो हमारे से खतरनाक आपके लिए कोई नहीं है, आपके लिए हमारे पास नहीं सर, हम तब भी हम आपके साथ हैं, तब भी हम आपके साथ हैं, लेकिन हमसे पंगा मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तब हमारे से आप पंगा मत लीजिए ना। तब भी आप हमारे सर। कमिंग बैक सर, मतलब लाइफ में सब कुछ इतना सॉलिड था। आई नो इट इज ऑलवेज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, वेयर यू वर इन पीपीजी, वेयर यू गॉट ऑल द देन what made you to move out from coming out of army and not serving full, because
a permanent commission kind of it, and coming out and now being so vocal about local and भारतीयता और being political. I do agree. मतलब आपने एक बार फौज उतार अपनी यूनिफॉर्म उतार दी, then it is your life which party you go, which you do, and I know you always keep nation first, and we have spoken about this also कि भाई मेरे लिए तो देश सबसे पहले है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, even if whatever party you are from or you are following, if something is not there, you will be the first person to raise objection, and you have been very vocal on Twitter also and other social media platform also. But why you decided to move out, sir? Nirbhay, I will finish everything in like 5 minutes because my Yes. sister is waiting. Some few guests are here. Correct, sir. 5 minutes. Yeah. And So and on that, sir, China पे भी थोड़ा बोलना पड़ेगा, sir. yeah, definitely. So first thing about the political thing, when I was in the Rashtrapati Bhavan, I realized one thing, that country में कोई भी change, कोई भी positive या negative कुछ भी अगर decide होगा, जिसको सबसे बड़े कैनवास पे जो डिसाइड होता है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो क्लास है वो डिसाइड करती है. कोई भी बिल आता है, एक कानून आता है, जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाता है ना. सो इम्पैक्ट कहां से होता है? इम्पैक्ट वहां से होता है. फिर जब मैं डॉक्टर कलाम के साथ काम कर रहा था तो आई डिस्कस सो मेनी टाइम्स अबाउट द पॉलिटिक्स, एंड मैं बोला कि सर इतने गंदी ये लोग क्यों बोलते हैं. देन ही सेड कि इस गंदगी को कोई तो सफाई करने वाला चाहिएगा. अदरवाइज बाहर बैठ के, दीवार पे बैठ के आप बोल रहे हो कि ये खराब है, ये खराब है, ये प्लेयर में ये कमी है, ये कमी है. या तो जाके खुद खेलो उनके साथ, या जाके उनके कोच बनो, या जाके उनके साथ लाइनमैन बनो, वहां जाके खड़े तो वो ग्राउंड के अंदर. बाहर से बैठ के कमेंट्री करना बहुत आसान है. अगर सिस्टम के अंदर नहीं जाओगे, अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे, जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ चेंज कर सकूं, लेकिन मेरा जो दायरा है कि अगर उसके अंदर मैं कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट लाऊं, तो अगर मेरे जैसे देश में लाखों यूथ हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट लाएंगे तो डेफिनेटली वी विल फोर्स ए क्लीनर सिस्टम. मैं ये नहीं कह सकता कि हम बिल्कुल क्लीन कर देंगे, लेकिन अगर सब लोग मिले तो थोड़ी थोड़ी सफाई करेंगे तो कहीं तो सफाई होगी, थोड़ा सिस्टम तो बेटर होगा. और वो आप देख रहे हैं कि 1989 में तब से लेके मतलब जितने घोटाले थे, आज वो घोटाले नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी आवाज आ गई है जनता की. सोशल मीडिया पे लोग इतने वोकल हो गए, थोड़ी सी भी गलती होती है धज्जियां उड़ा देते हैं. एंड दैट्स ए गुड कि अगर जो आदमी गलत कर रहा है उसको नेम एंड सेम करो, उसको एक्सपोज करो, ठीक है. अपनी पर्सनल लाइफ आपकी अलग है, लेकिन जब कंट्री की बात आती है, देश के हितों की बात आती है, देश के नागरिकों के अधिकारों की बात आती है, उनके हितों की बात आती है, तब अगर आप उनके साथ खड़े नहीं होते हैं तो आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो देश का नुकसान चाहते हैं. अगर इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है और अगर कोई भी हिंदुस्तानी खड़ा होकर इंडियन आर्मी से सवाल पूछता है कि सबूत लाके दो, तो मैं उस आदमी का विरोध करूंगा, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे कोई और कोई पार्टी हो. मैं हमेशा ये कहता हूं कि अब इंडियन आर्मी इज आंसरेबल टू एवरी इंडियन. लेकिन आप ऑपरेशन की डिटेल मांग रहे हो उनसे, ये नहीं चल सकता. अगर ऑपरेशन की डिटेल मांग रहे हो, कौन मांगेगा? सरकार मांगे. अगर ऑपरेशन फेल हो रहा तो आप सवाल उठाओ सेना पे. अगर इंडियन आर्मी के जवान ऑफिसर कुछ गलत कर रहे हैं मोरली सोशली, तो आप आवाज उठाइए. अगर वो प्रोफेशनली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप सवाल उठाइए. लेकिन वो इतना बड़ा ऑपरेशन करके आ रहे हैं, जस्ट आप पॉलिटिकल स्कोर तय करने के लिए आप सबूत मांग रहे हैं. आप तो वो सबूत तो पाकिस्तान मांग रहा है, इमरान खान मांग रहा है, हाफिज सईद मांग रहा है, सबूत तो वो लोग मांग रहे हैं. अगर आप भी वही सबूत मांगने लग गए तो फिर उनमें हमारे में क्या अंतर हो गया? जो आदमी अपनी जान पे लड़ के देश के लिए वहां मार के आया, आप उनसे सबूत मांग रहे हैं. उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि भाई मैं मेरी जान तक रख दी इन लोगों के लिए और ये हमारे पे शक कर रहे हैं. तो ये चीजें नहीं चल सकती. मेरा मानना है कि मैं इसलिए आया इसके अंदर, जब अन्ना हजारे ने जो एक मूवमेंट चलाया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एंड ही वाज ए सोल्जर. अन्ना हजारे वाज ए सोल्जर, ही वाज ए वॉर वेटरन. और जब मैं उनसे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब जब ये आदमी इस उम्र में किसके लिए लड़ रहा है? क्या उसके बच्चे हैं? क्या उसके बेटे हैं? बहू है? बेटी है? नहीं, कोई नहीं है उसके लिए. क्या इंटरेस्ट है उसका? चले जाएंगे कुछ दिनों बाद में, हर आदमी जाता है, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, हमारे घर वाले दादा सब पुराने लोग गए हैं. लेकिन वो इसलिए खड़ा हुआ कि उसको देश की चिंता थी, देश की नई जनरेशन, देश के जो संसाधन है उस पर देश के लोगों का हक है, कुछ चोरों का हक नहीं हो सकता. तो आवाज कौन उठाएगा? या तो आप चुपचाप बैठो. अगर चुपचाप बैठते हैं तो हमें सवाल उठाने का कोई हक नहीं है. या चुपचाप दो ही लोग बैठ सकते हैं, या तो जो डरपोक है वो, या जिसका फायदा हो रहा वो, या तीसरा वो जिसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है. अगर जिसको पता है और फिर भी चुपचाप बैठा तो इसका मतलब उन लोगों के साथ है जो या तो कर रहे हैं या वो इतना डरपोक है कि वो अपनी आवाज नहीं उठा रहा. किस चीज का डर है? हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी किसी की भी नहीं है, ना आपकी है ना मेरी है, ना किसी की होनी भी नहीं चाहिए. लेकिन सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल्स पे,
देश के लिए सही क्या है, देश के लोगों के लिए सही क्या है, और देश की इस डेमोक्रेसी, जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, दुनिया का इतना खूबसूरत देश कहीं नहीं है। अगर इसको हमें दुनिया के सामने एक आइडियल नेशन बनाना है, लीडिंग नेशन बनाना है, देन वी हैव टू स्टैंड। हो सकता है मैं गलत हूं कुछ चीजों में, मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूं, कोई भी सही नहीं हो सकता। जहां मैं गलत हूं तो मेरे दोस्तों को, सीनियर जूनियर जो मेरे चाहने वाले हैं या मेरे विरोध करने वाले हैं, उनका पूरा पूरा हक बनता है कि मुझे रोकें, टोकें और मुझे सुधारें। लेकिन अगर मैं मेरी बात रखूंगा ही नहीं, और मैं हो सकता है कि आपकी कुछ बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मेरे में इतना होना चाहिए कि मैं आपके जो विचार प्रकट करने की जो फ्रीडम है, मैं उसकी इज्जत करूं, मैं उसकी रक्षा करूं, मैं आपको सुनूं तो सही कम से कम। जब अन्ना हजारे मूवमेंट के अंदर जब ये हुआ, तो उस समय मैं सर्व कर रहा था, तो उस समय मेरे को रियलाइज हुआ, जब मैं उनसे मिला था तो मैंने बोला कि वो 10 पैरा के कुछ लोगों को जानते थे, तो बात हुई तो वो इतने भावुक हुए, उन्होंने बोला कि आप जैसे जो यूथ लोग हैं क्यों नहीं आते। तो मैंने बोला मैं फौजी आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खिलाड़ी आदमी हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे लोग बोलने लग गए ऐसे, तो फिर तो वो हो गया देश का काम। एंड दैट थिंग हिट मी लाइक रॉकेट। मैं आया, मैंने 1-2 दिन सोचा होगा, एंड आई जस्ट वेंट टू द प्रेसिडेंट। मैंने बोला कि सर बस मेरा तो हो गया मैडम, मेरे को ना मैं छोड़ना है। When I told this thing to my father, my parents, मेरे दोस्तों से, आप जितने सीनियर जूनियर दोस्तों से बोला, तो सब ने बोला पागल हो गया है क्या, इतनी अच्छी जगह नौकरी, राष्ट्रपति भवन में इतना अच्छा करियर चल रहा है, आगे जाके जनरल बनोगे। मैंने बोला यार जनरल दूर की बात है, करियर दूर की बात है, लेकिन मेरी आत्मा ना, मैंने पैरा में एक चीज सीखी है, जब तक दिल लगा हुआ ना काम में, पूरी जान लगी हुई, तब तक काम करो। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर ये हो जाए कि यार इसमें गुंजाइश, मतलब मैं पूरी ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, तो या तो करो ही मत ना, करो तो पूरी जान लगाओ। तो मैंने कहा अब मेरे अंदर वो आ गई कि मैं, मतलब मुझे इस सिस्टम में जाना है। हो सकता है कि बिल्कुल ही फेल हो जाए, बट आई एम रेडी टू टेक ऑन दैट चैलेंज। और फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नोबडी एवर सक्सीडेड इन एवरीथिंग। जरूरी नहीं है, शायद इस फेलियर से भी लाइफ में कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, और मिली भी हैं और आगे भी मिलेंगी, लेकिन कम से कम हम वो स्टेप तो उठाएं। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद में मैंने लाइफ के वो लेसन सीखे जो आर्म फोर्सेस में वैसी चीजें नहीं थी। आर्म फोर्सेस एक अलग, वो एक करेक्टर बनाया मेरा, एक मुझे इंसान बनाया। फौज ने, फौज के सीनियर्स ने, दोस्तों ने, जूनियर्स ने, वो मुझे एक अलग इंसान बनाया, लेकिन उसने मुझे हेल्प किया इस सिस्टम में, यहाँ के स्ट्रेस में, यहाँ के नेगेटिव एनवायरनमेंट में कोप अप करने के लिए। एंड आई एम हैप्पी कि मेरा ये मानना है कि मैं मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ हो सकता हूँ और रहूंगा मैं, लेकिन जहां भी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, जहां भी अगर आर्म फोर्सेस की, वेटरन्स की, मार्टर्स की, उनकी फैमिली की बात आएगी, जहां भी यूथ का मुद्दा होगा, जायज मुद्दा होगा, जहां भी करप्शन का मुद्दा होगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, चाहे मेरे खुद के फादर, इससे बड़ा मैं क्या एग्जाम्पल दूं, अगर वो भी उसमें होंगे तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू रेज वॉइस। क्योंकि अगर हम सही गलत और सही में अगर अंतर लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, और अगर हम सेलेक्टिव हो रहे हैं, जैसे अभी रेप हो, देश में 2-4 जगह रेप हुए, हम एक रेप के ऊपर हम आवाज उठा देते हैं, दूसरे पर हम नहीं उठाते, क्यों, किस लिए? वो रेप जिस लड़की के साथ हो रहा है, वो किसी न किसी की बहन, माँ, बेटी है यार, वो मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, तो उसमें इतना डिफरेंशिएशन क्यों? ये एक सोशल इविल है, इसके सबको लड़ना चाहिए। अगर जैसे मेरा मानना है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, देश का जितना विपक्ष है, दे शुड हैव कांग्रेचुलेटेड इंडियन आर्मी चीफ कि वी आर प्राउड ऑफ यू। कम वाट में हम हमारी लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन जहां देश की सुरक्षा का मुद्दा होगा, हम सारे आपके पीछे खड़े होंगे। मैं बता रहा हूं कि इंडियन सोल्जर्स का वो इतने डेडिकेटेड है, वो अपनी जान निकाल के दे देंगे यार पूरे देश को। लेकिन जब उनको वहां सियाचिन में बैठे हुए आदमी को, लेह लद्दाख में बैठे हुए आदमी को यहाँ सुनने को मिलता है टीवी न्यूज में कि एक आदमी कह रहा है कि कब्जा कर लिया, जबकि वो बोल रहे हैं भाई कब्जा तो हमने कर रखा है, इंडियन आर्मी के सोल्जर बोल रहे हैं इस पोस्ट पे तो हम पूछ गए, लेकिन इधर एक दूसरा आदमी ऐसे बोल रहा है कि ऐसा हो गया। तो उनका दिल दुखता है यार, कि उनको लगता है भाई किसके लिए लड़ रहे हो आप? ये आदमी नाम मुराद लोग, मतलब यहाँ बैठे हुए ऐसे जिनको पता नहीं, हवा नहीं है वहां पे हो क्या रहा है। यहाँ से बैठ के एसी रूम में मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि यार आप बोलिए सेना पे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप फौज के लोगों से पूछ लीजिए, थोड़ा सा मतलब बी लिटिल बिट एम्पैथेटिक एंड नॉलेजेबल अबाउट दैट सिचुएशन, दैट प्लेस, दैट सेंसिटिविटी। आप में सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ बोल सकते हैं टीवी पे, लेकिन नहीं बोलते, बिकॉज दे आर सर्टेन थिंग्स। सारी ऑपरेशनल चीजें अगर आपने खोल के रख दी, तो फिर हमारे लोगों की हम जान खतरे में डाल रहे हैं। I totally agree with you, and sir, that's what message I wanted, people to have belief, whatever happening up north, whatever Nimit, happening one more northeastern thing, one border. more thing, Nimit, one more thing. Political party came, पहले भी बहुत सारी पार्टियां आई हैं,
अभी भी बन रही हैं, आगे भी बनेंगी। कई बनी हुई पार्टियां खत्म भी हो गई हैं, कई बनी हुई पार्टियां खत्म भी हो जाएंगी आगे, और नई भी आ जाएंगी। लेकिन देश तो खत्म नहीं होगा ना, देश तो वही करेक्ट सर, रहेगा, है ना। सो करेक्ट सर। दैट थिंग शुड कैरी अस, कि आइडिया कुछ भी हो, आप अपने तरीके से देश के लिए लड़िए, मैं मेरे देश, जहां गलत मैं करता हूं आप मेरे खिलाफ बोलिए, आप करते हैं, लेकिन जहां देश की सिक्योरिटी की बात होगी, चाहे आप कोई भी क्यों नहीं हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश का राम सिंह, श्याम सिंह, इकबाल, डेविड, कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर बने, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी ना, चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, हम उसके पीछे खड़े होंगे, हम कभी सवाल उठाएंगे नहीं, हम कहेंगे आपके साथ है, आई अगर हमें आई जरूरत पड़े तो हम जाके लड़ेंगे दोबारा। आई टोटली एग्री। एंड सर वही मैं बोल रहा था कि लोगों को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जितने भी यहाँ पे, कि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे जो भी हमारे लद्दाख रीजन में हो रहा है, आप डोंट गो इन ऑपरेशनल डिटेल, बिलीव योर फोर्सेस, बिलीव योर आर्मी, यू नो, वी विल मेक श्योर कि साला जान चली जाए, हम अपने देश को कभी नीचे नहीं जाने देंगे। हैव दैट फेथ, विद दैट आई थिंक सर यू हैव ऑलरेडी गिवन दैट आंसर। एंड अबाउट द चाइना थिंग, लोग मेरे को बोलते हैं कि यार मेरे साहब आप बोलते हो बाइकाट चाइनीज स्टफ, लेकिन मैंने तो फोन ले लिया, कि फोन फेंक दूंगा। मैं बोलता हूँ नहीं, फोन नहीं फेंकना नहीं है, अब जब ले लिया तो नहीं फेंकना, इस फोन को तो पूरा यूज करो, क्योंकि पैसा दे चुके हो ना हरामियों को, पैसा दे चुके हो भाई, इसका तो यूज तो करो इसका कम से कम, लेकिन आगे से नहीं लेना है, आगे से करेक्ट फ्यूचर सर। से नहीं लेना है। यार एक टिकटॉक नाम का एक छोटा सा ऐप, जिसकी वजह से हिंदुस्तान से 46,000 करोड़ एवरी ईयर यूज टू गो देयर, हिंदुस्तान आर्मी का जो बजट है 3 लाख करोड़ है, 2,97,000 करोड़ था लास्ट टाइम, मतलब उसका 1/6 पैसा तो टिकटॉक पे हम सारे दिन यूज करके उनको दे रहे हैं, दुश्मनों को, वो पाकिस्तान को दे रहा है। सो यू नो लाइक, हो सकता है कि मेरे देश का कुमार का जो दिया है थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन मेरे देश के कुमार का दिया है, मैं तो दिवाली उसी में मनाऊंगा, ईद उसी में मनाऊंगा, क्रिसमस उसी में मनाने वाला हूँ। मेरे को फुलझड़ी तलझड़ी नहीं चाहिए भाई। हो सकता है कोरोना ने सिखा दिया यार, क्या मर गए के बिना टिकटॉक के, जिंदा है ना सारे के सारे। तो हो सकता है हमारे देश की चीजों की क्वालिटी हो सकता है कि उतनी एडवांस ना हो सकता है उतनी अच्छी फिनिशिंग ना हो, लेकिन अगर हम उनको खरीदेंगे तो एक दिन फिनिशिंग आ जाएगी यार। ठीक है, टेढ़ा है पर हम, मेरा है, टेढ़ा टेढ़ा है है पर पर मेरा मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। है। यू आर सर मुझे एब्सोल्युटली मालूम है राइट। दीदी भी वेट कर रही है, मुझे मालूम है क्या? दीदी भी वेट कर रही है, बट मैं आपसे चाहूंगा 5 पॉइंट्स, 5 लेसन और 5 पॉइंट फॉर द यूथ हु आर लिसनिंग टू अस फ्रॉम यू, टू टेक अवे विद देमसेल्फ एंड कीप विद देमसेल्फ। फर्स्ट, nation or country comes above all. Nation and country comes above all. Always respect a veteran, a soldier, a lady, and old parents. Always, come what may, always respect a martyr, a soldier, a veteran, a lady, and old parents and old people. Always respect. ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सबसे, ठीक है। सेकंड, थर्ड थिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आप अपनी दोस्ती, अपने यारों से दोस्ती, परिवार के लोगों से दोस्ती या रिश्ते मत तोड़िए ना। पॉलिटिकल वो एक पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी हो सकती है, आपके रिश्ते पर्सनल है, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना सीख जाइए। कि आपके किसी दोस्त ने बोला कि मेरे को ये लीडर अच्छा है, आपको दूसरा लीडर अच्छा है, तो इससे आपकी दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए। आपकी दोस्ती, आपके पारिवारिक रिश्ते, रिश्तेदारी सब उतने ही इंटैक्ट रहने चाहिए जैसे पहले थे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिक्स कीप चेंजिंग, आपके रिश्ते नहीं बदलने चाहिए, वो हमेशा मजबूत रहने चाहिए। थर्ड, फोर्थ थिंग, आप अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। ए हेल्दी सिटीजन इज एन असेट फॉर द नेशन। कुछ भी हो जाए, आप 1-1.5 घंटा अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालें। और फोर्थ थिंग, जिंदगी में कोई भी हार, जो लास्ट है, जिंदगी में कोई भी हार परमानेंट नहीं है, कोई भी फेलियर परमानेंट नहीं है, हर दिन नया सवेरा है। और आपको लगता है ना कि कोई भी उम्र आपके लिए छोटी नहीं है, आपको लगता है आप जिस दिन 60 साल के हो जाए आप कि यार अब मेरी उम्र निकलेगी, नहीं, उस दिन भी आप वो काम कर सकते हैं जो 18 साल वाला काम नहीं कर सकता। आप अपने आप पे भरोसा रखिए। एंड as an Indian citizen, I'm proud of every Indian, irrespective if I don't, if their and my ideology don't match, doesn't matter. But I am having great respect for every Indian, and have like I'm so proud of every Indian citizen and my country, and I will be always proud of that. So nice of Punya sir, and I think so this has been an awesome talk, and I मुझे मालूम है कि मतलब मेरे लिए तो मतलब आई एम टेलिंग यू कि इतना कुछ सीखा है, और व्हाट वी हैव बीन, एंड इट्स पर्सनल कि आप आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम की 1.5 घंटे हमने अपनी बातें की हैं,
है ना? And you have been very candid, very open, and very genuine, and very vocal when it comes to nation, when it comes to our army, when it हमारे सोल्जरों के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारी आपसी सद्भाव और सम्मान के बारे में। एंड आई थिंक सो आज की यूथ के लिए जो आपने मैसेज दिया है कि भाई सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी बहुत मिलेगी, don't get into that negativity, just be focused and be a good citizen, है ना? उसके लिए आपको आर्मी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू ज्वाइन, यू नो, टू सर्व द नेशन। आर्मी ज्वाइन करना